एपिसोड 71। देव और देवांशी का झगड़ा और देवांशी की धमकी। देवांशी की आंखें बंद हो जाती हैं और सांसें गहरी हो जाती हैं। देवांशी देव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगती है और देव देवांशी के होठों की नरम छुअन को महसूस करने लगता है। इस एहसास में हद से ज्यादा प्यार था जो देव महसूस करना चाहता था। देव का दिल खुशी से झूम उठता है और देवांशी का नाम पुकारने लगता है। देवांशी भी उन धड़कनों की बढ़ती रफ्तार को महसूस कर सकती थी। देव के हाथ देवांशी की कमर पर पहुंच जाते हैं और उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगते हैं। देवांशी देव को अचानक से खुद से अलग करके धक्का देकर बाथरूम से बाहर निकाल देती है। देव का पैर फिसल जाता है और वो दरवाज़ा पकड़कर खुद को गिरने से बचाता है। देवांशी मुस्कुराती हुई कहती है, कुंवर सा, हमें देर हो जाएगी, हमें आज ही जाना है, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। देव दरवाजे पे हाथ रखकर देवांशी को दरवाज़ा बंद करने से रोकता हुआ कहता है, लेकिन कुछ नहीं, बस एक किस की बात हुई थी। हमारे आने से पहले स्विमिंग पूल में नहाकर कपड़े बदल लीजिएगा, वरना हम आपके बगैर भी जा सकते हैं। इतना कहकर देवांशी वॉशरूम लॉक कर लेती है और देव दरवाजे को पीटता हुआ गुस्से से कहता है, रानी साहब बिल्कुल भी अच्छी पत्नी नहीं है। देवांशी अंदर से कहती है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे पति हैं, एक मौका नहीं छोड़ते हमें परेशान करने का, आप जल्दी कीजिए। अब आगे। देव गुस्से से कहता है, रानी सा, अभी तो किस भी पूरी नहीं हुई है, दरवाज़ा खोलिए। आपकी किस तो 1 घंटे में भी पूरी नहीं होगी। रानी सा, दरवाज़ा खोलिए, ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देवांशी अंदर से ही कहती है, कुंवर सा, ऐसा हो चुका है और अब हम दरवाज़ा भूलकर भी नहीं खोलेंगे। देव थोड़ा जोर से कहता है, रानी सा, दरवाज़ा खोल दीजिए वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। देवांशी हंसकर कहती है, सच कुंवर सा, लेकिन ज़रा सोच समझकर नाराज होइएगा क्योंकि हम तो 1 हफ्ते से पहले आपको मनाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। रानी सा, हम मजाक नहीं सच कह रहे हैं। आपके कपड़े हमने बैग पर रख दिए थे और जाए दी हमने आपको नाराज होने की भी इजाज़त। हमें जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको मना लेंगे, हम इस बदतमीज़ी का बदला ज़रूर लेंगे। इतना कहकर देव मजबूरी में बेड से अपने कपड़े लेकर स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है। देवांशी को जैसे ही देव के जाने की आहट होती है, देवांशी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखती है और बाहर आकर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वापस बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद देव के चेहरे पर गुस्सा था। वो महल के बाहर खड़ा था और देवांशी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी देवांशी देवयानी जी के साथ बाहर आती है। देवांशी को एक नज़र देखकर देव अपनी गाड़ी पर हाथ रखकर गुस्से से खड़ा हो जाता है और घड़ी को देखता हुआ ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि जैसे उसे देवांशी की वजह से बहुत देर हो रही है। देवांशी एक नज़र देव को देखती है और देवयानी जी का आशीर्वाद लेकर कहती है, मासा, हमें एक चिंता सता रही है। देवयानी एक फिक्र के साथ कहती है, चिंता? कैसी चिंता रानी देवांशी? हम उन लोगों को नहीं जानते, ना जाने वे हमारे बारे में कैसी सोच रखते होंगे। अगर वो लोग हमें सिर्फ जैसलमेर की राजकुमारी समझते होंगे तो ना जाने हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर वहाँ हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? देवयानी जी देवांशी की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, पूरा जोधपुर जानता है कि आप जैसलमेर की राजकुमारी थी और अब आप उनकी हुक्मरानी सा हैं और फिर आप अकेली तो वहाँ नहीं जा रही हैं, आपके साथ देव जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, ये वहाँ आपकी सभी से मिलने झूलने में मदद कर देंगे। देवांशी थोड़ा नाटक करती हुई कहती है, लेकिन मासा, कुंवर सा तो हमसे सही से बात भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं करेंगे। देवयानी जी आंखें बड़ी करके कहती हैं, बात नहीं कर रहे हैं लेकिन क्यों? देवांशी मासूम सी सूरत बनाकर कहती है, पता नहीं मासा, जब से जाने की बात हुई है तब से हम पर गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी वजह से उनके काम का नुकसान हो रहा है। ये अगर गुस्से में हमें कहीं अकेले छोड़कर चले गए तो हम वापस कैसे आएंगे? दूसरी तरफ न चाहते हुए भी देव की नज़र देवांशी पर ठहर गई थी। आज देवांशी ने हरा राजस्थानी लहंगा पहना था, हाथों में भरी भरी चूड़ियों के साथ बड़े बड़े कंगन, कमर में तगड़ी भी पहनी थी। बालों की लंबी चोटी जो उसकी कमर से नीचे तक लटक रही थी। आंखों में गहरा काजल और घाघरे पर बारीक काम के साथ चौड़ी लेस थी। लेकिन इन सभी के साथ आज देवांशी ने नथनी छोटी वाली देव की पसंद की पहनी थी। देव उसे देखकर समझ जाता है कि देवांशी ये नथ देव की नाराजगी दूर करने के लिए ही पहनी है, लेकिन नथनी के साथ साथ देव की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ शब्दों की भी ज़रूरत थी।
जिनका इंतजार देव कर रहा था। देव देवयानी जी और देवांशी को बातें करता हुआ देख रहा था और देवांशी के हाव भाव से उन दोनों के बीच चल रही बात को समझने की भी कोशिश कर रहा था। देवयानी जी देव को अपने पास आने के लिए इशारा करती हैं। देवयानी के चेहरे पर गुस्सा और देवांशी के चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत देखकर देव समझ जाता है कि देवांशी ने जरूर कुछ न कुछ शिकायत ही की है। देवयानी जी गुस्से से कहती हैं, देव ये हम क्या सुन रहे हैं? आप रानी देवांशी से बात नहीं कर रहे हैं। देव गुस्से से घूरकर देवांशी को देखता है तो देवांशी अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती हैं। देवयानी जी सख्ती से कहती हैं, देव अपने पिता की तरह ये आड़े टेढ़े मुंह बनाना बंद कीजिए और हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप देवांशी से सही से बात करेंगे, आपकी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने से पहले आप देवांशी के पास उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। वापस आने पर अगर हमें इनके चेहरे पर ये मासूमियत दिखी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देव गुस्से से कहता है, माँ सा क्या आपको लगता है कि इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी? इन्हें इतनी दूर से यहाँ हम अपनी रियासत के लोगों की मदद के लिए लेकर आए हैं, इनकी मदद करने के लिए नहीं। और वैसे भी ये बहुत बहादुर और चालाक हैं। पूरे राजस्थान में इनकी बुद्धिमत्ता और कुशलता की चर्चा है। हमें पूरा यकीन है इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देवांशी देवयानी जी से कहती है, देखा मौसा आपने ये हमारे बारे में किस तरह बात कर रहे हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी गलती क्या है। अब हमने थोड़ी कहा था बापू सा से कि हमें जोधपुर के लोगों से मिलना है। देव देवांशी के नाटक से भून रहा था। देवांशी देव के चेहरे को देखती हुई कहती है, खैर छोड़िए इन बातों को, क्योंकि अगर यहाँ देर हो गई तो ये उसका इल्ज़ाम भी हम पर ही लगाएंगे। अब हम चलते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हम जल्दी वापस लौटने की कोशिश करेंगे। देवांशी जाकर गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। देवांशी के जाने के बाद देवयानी जी देव से कहती हैं, देव देवांशी को परेशान करना बंद कीजिए, उनका साथ दीजिए आगे बढ़ने में। देव देवयानी जी का आशीर्वाद लेकर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम उनके साथ हर पल रहेंगे, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आज सुबह हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन हम उस छोटे से झगड़े को अपने काम के बीच नहीं आने देंगे। देव आकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो देवांशी देव को रोकते हुए कहती है, अरे अरे रुके कुंवर सा, अभी कामाक्षी जी और रुद्र को तो आने दीजिए। देव सामने देखता हुआ गुस्से से कहता है, वे दोनों दूसरी गाड़ी में आएंगे। लेकिन क्यों? जब हम लोग एक ही जगह जा रहे तो वे अलग क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कहा है, आप उन्हें भी इसी गाड़ी में आने के लिए कह दीजिए। देव देवांशी को देखता हुआ कहता है, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं और हम आपकी बात भला किस खुशी में माने। अगर आपने उन्हें नहीं बुलाया तो हम आपकी गाड़ी से उतर जाएंगे और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे जिसमें वे दोनों जाएंगे। देव देवांशी को हैरानी से देखता हुआ गुस्से से कहता है, आप हमें पागल तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हैं आप? रानी सा, हमें लगा था कि हमारे नाराज होने के बाद आप हमें मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप तो उल्टा हमारी शिकायतें कर रही हैं। और अब जब आपको मौका मिल रहा है हमें मनाने का तो अब भी आप कामाक्षी और रुद्र को इसी गाड़ी में बुलाना चाहती हैं। हम सब की सुरक्षा के लिए इतनी सारी बॉडीगार्ड की गाड़ियां जा रही हैं। अगर एक गाड़ी और चली जाएगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा? देवांशी भी गुस्से से कहती है, अगर आप नाराज हैं तो इतना चीख चीख कर बात करने की क्या ज़रूरत है? हम बहरे नहीं हुए हैं और आपने हमसे ज़्यादा गुस्से से बात की तो कह देते हैं, अगली बार शिकायत आपके बापू सा से कर देंगे। फिर हमें मत कहिएगा कि रानी सा ये आपने क्या कर दिया। आपको याद तो होगा कि पिछली बार जब हमने शिकायत की थी तब क्या हुआ था। अब जल्दी से कामाक्षी जी और रुद्र को बुलाए। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ गुस्से से कहता है, आप हमें धमकी दे रही हैं? देवांशी सीरियस लहजे से कहती हैं, लग तो हमें भी कुछ हिस्सा ही रहा है, बाकी आप खुद काफ़ी समझदार हैं। रानी सा, आप सुबह से हमारा खून जला रही हैं। देवांशी देव की तरफ बढ़ती हुई कहती है, आप हमसे जब से मिले हैं तब से हमारा खून जला रहे हैं। पिछले 20-25 दिनों में हमारा वज़न 5 किलो कम हो गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देव खा जाने वाली आंखों से देवांशी को घूर रहा था। देवांशी थोड़ी दूरी पर खड़े एक सर्वेंट को बुलाकर कहती है, जल्दी जाइए और राजकुमारी कामाक्षी और युवराज रुद्र को बुलाकर लेकर आइए। सर्वेंट नजर झुककर कहता है, माफ कीजिएगा हुक्म रानी सा, लेकिन राजकुमारी कामाक्षी और रुद्र तो आपसे पहले ही आकर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ चुके हैं। देव गुस्से से कहता है,
उन्हें बुलाकर लाइए और कहिए हमने बुलाया है। हम सब एक ही गाड़ी में जाएंगे। जी हुक्म सा। थोड़ी देर में कामाक्षी रुद्र को लेकर आ जाती है और देव के पास जाकर धीरे से कहती है, क्या बात है देव, आप लोग रुके हुए क्यों हैं? देव कामाक्षी से कहता है, कामाक्षी क्या आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चल सकती हैं? हम इनके साथ अकेले ये सफ़र तय नहीं कर सकते। कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, हम बैठ जाते हैं लेकिन हमें लगता है कि दिल्ली से जोधपुर का सफ़र ज़्यादा लंबा था, जो आप दोनों ने एक साथ अकेले ही तय किया था। एपिसोड 72। देव का देवांशी के लिए बोलना। देव खा जाने वाली आंखों से देवांशी को घूर रहा था। देवांशी थोड़ी दूरी पर खड़े एक सर्वेंट को बुलाकर कहती है, जल्दी जाइए और राजकुमारी कामाक्षी और युवराज रुद्र को बुलाकर लेकर आइए। सर्वेंट नजर झुककर कहता है, माफ कीजिएगा हुक्मरानी सा, लेकिन राजकुमारी कामाक्षी और रुद्र तो आपसे पहले ही आकर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ चुके हैं। देव गुस्से से कहता है, उन्हें बुलाकर लाइए और कहिए हमने बुलाया है। हम सब एक ही गाड़ी में जाएंगे। जी हुक्म सा। थोड़ी देर में कामाक्षी रुद्र को लेकर आ जाती है और देव के पास जाकर धीरे से कहती है, क्या बात है देव, आप लोग रुके हुए क्यों हैं? देव कामाक्षी से कहता है, कामाक्षी क्या आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चल सकती हैं? हम इनके साथ अकेले ये सफ़र तय नहीं कर सकते। कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, हम बैठ जाते हैं लेकिन हमें लगता है कि दिल्ली से जोधपुर का सफ़र ज़्यादा लंबा था, जो आप दोनों ने एक साथ अकेले ही तय किया था। अब आगे। कामाक्षी रुद्र को लेकर देव की गाड़ी में ही बैठ जाती है। देव देवांशी को एक नज़र देखकर कामाक्षी से कहता है, जिस वक्त हम इन्हें यहाँ लेकर आए थे उस वक्त हमें लगता था कि हमसे बढ़कर जिद कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब हालात और सच दोनों ही बदल चुके हैं। पहला जैसा तो अब कुछ भी नहीं रहा। कामाक्षी देव की बात को समझते हुए कहती है, हमारी नज़र से देखिए देव, आपसे न तो कोई कल जीत सकता था और न ही कोई आज जीत सकता है, न ही जिद में और न ही युद्ध में। हालात जरूर बदले हैं लेकिन आप आज भी वही हैं। देव कामाक्षी से कहता है, कामाक्षी ये आपका विश्वास कह रहा है? कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हमारा विश्वास ही है, और विश्वास सबसे अहम है, ये बात भी हमें रानी देवांशी ने ही समझाई है। क्यों रानी देवांशी, क्या हम ठीक कह रहे हैं? देवांशी एक नज़र देव को देखती है और कहती है, आप कुंवरसा को बचपन से जानती हैं, आपने एक उम्र खर्च की है अपनी दोस्ती पर, हम भला आपके विश्वास से कैसे इनकार कर सकते हैं? देव के चेहरे पर अभी भी बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह देवांशी अच्छी तरह जानती थी। देव और देवांशी बार बार एक दूसरे को घूर रहे थे लेकिन कोई बात आपस में नहीं कर रहे थे। देव कामाक्षी के बहाने से अपनी ज़मीनों के बारे में देवांशी को बताने लगता है। देवांशी भी ध्यान से देव की एक एक बात सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र कामाक्षी से कहता है, आपको पता है हम गांव घूमने के बाद अपने दूसरे महल भी जाएंगे। कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, हमें पता है, लेकिन आप कहीं पर भी शरारत नहीं करेंगे और बहुत ही तमीज़ के साथ रहेंगे। रुद्र थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, और आप कहीं भी हम पर मासा की तरह हुक्म नहीं चलाएगी। देव रुद्र को डांटते हुए कहता है, रुद्र आपको अपनी मासी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, चलिए माफ़ी मांगिए। रुद्र देव से कहता है, ये हमारी दोस्त है और दोस्ती में माफ़ी नहीं मांगी जाती। नहीं बेटा रुद्र, रिश्ता कोई भी हो, अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है। रुद्र कामाक्षी को घूरते हुए कहता है, सॉरी। कामाक्षी रुद्र को अपनी गोद में बैठाती हुई कहती है, ऐसे माफ़ नहीं करेंगे। रुद्र मासूमियत से कहता है, तो फिर कैसे? कामाक्षी रुद्र के गालों पर एक प्यारी सी किस करके कहती है, ऐसे माफ़ करेंगे। अब आप भी जल्दी से हमें एक प्यारी सी और मीठी सी पप्पी दीजिए। रुद्र अपना गाल साफ करके कहता है, मासी ये क्या आपने तो हमारे गाल पर अपनी ये लिपस्टिक लगा दी, इसलिए ही हम लड़कियों से दोस्ती नहीं करते। आपने हमारा गाल खराब कर दिया। अच्छा बच्चू, एक तो हमने आपको प्यार से इतनी मीठी पप्पी दी और अब आप नाटक दिखा रहे हैं। हम आपको अभी बताते हैं। इतना कहकर कामाक्षी रुद्र के पेट में गुदगुदी करने लगती है। इस तरह हंसी मजाक करते हुए सफ़र कटने लगता है, लेकिन देव और देवांशी अभी भी खामोश थे। उन दोनों को खामोश देखकर थोड़ी देर बाद कामाक्षी कहती है, हमें लगता है आप दोनों को थोड़ी देर के लिए ये लड़ाई एक तरफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों गांव पहुंचकर भी एक दूसरे को खाने की तमन्ना रखेंगे तो गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आप ये लड़ाई महल में जाकर जारी कर सकते हैं। देव गुस्से से कहता है, लड़ाई इन्होंने शुरू की थी। देवांशी कोई जवाब नहीं देती। रुद्र देवांशी को खामोश देखकर कहता है,
बापू सा लगता है इन्हें चॉकलेट और लॉलीपॉप की ज़रूरत है, इसलिए ये लड़ाई कर रही हैं। हमें भी जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम भी माँ सा से लड़ाई कर लेते हैं। आप इनको दिला दीजिए, इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। रुद्र की बात सुनकर देवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्द ही अपनी मुस्कान को कंट्रोल करके बाहर की तरफ देखने लगती है। 1.5 घंटे बाद देव देवांशी, रुद्र और कामाक्षी को लेकर गांव के लोगों के बीच पहुंच गया था। देव को गाड़ी से उतरता देखकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। देव जैसे ही घूमकर देवांशी की तरफ आता है, एक सर्वेंट जल्दी से देवांशी की तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा का खोल देता है। गांव वाले पहले ही जानते थे कि उनके हुक्मसा उनसे मिलने आने वाले हैं, लेकिन उनकी हुक्मरानी सा भी आने वाली है, इस बात को वो लोग नहीं जानते थे। देव की गाड़ी से उतरते ही फूलों की बरसात शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही देव देवांशी का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरता है, फूलों की बरसात रुक जाती है और सभी लोग देवांशी को हैरानी से देखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लोगों के चेहरे की खुशी उड़ गई थी। देवांशी को इस बेरुखी का थोड़ा अंदाज़ा यहाँ आने से पहले ही हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को अपने जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। देव एक बुलंद आवाज़ में कहता है, ये आपकी हुक्मरानी सा देवांशी देव प्रताप सिंह राठौर हैं। हम चाहते हैं कि आप सबकी आंखों में इनके लिए वही प्यार, मान और सम्मान होना चाहिए जो हमें आपकी नज़रों में अपने लिए दिखाई देता है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत बाहर आकर कहती है, जिनकी रगों में खून नहीं धोखा बहता हूँ, जो अपने बाप की तरह ही चालाक और खूनी हूँ, जो सिर्फ जान लेना जानती हूँ, जो हमारा दुख न जानती हूँ, जो हमारा दर्द न समझती हूँ, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। इनके लिए हमारी नज़रों में आपको कोई इज्जत, कोई मान और कोई सम्मान नहीं दिखेगा। अच्छा तो ये होता कि आप इन्हें यहाँ कभी न लाते। हम इन्हें अपनी हुक्मरानी सा मानने से इनकार करते हैं। हम सिर्फ आपको जानते और मानते हैं, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। भीड़ से आवाज़ आने लगती है, हाँ, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये धोखेबाज राजा डैगराज सिंह राजपूत की बेटी, जैसलमेर की राजकुमारी और युवराज राव रतन सिंह की कातिल हैं। इन्होंने हमारी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये हमारी हुक्मरानी सा नहीं है। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ नहीं कह पाती। देव को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जिसने उसकी रानी को इतना कुछ सुना दिया था वो उसके ही लोग थे, और जिसने इस सब की शुरुआत की थी वो एक बूढ़ी महिला थी, जिसकी बूढ़ी आंखों में उसका दर्द देखा जा सकता था। देवांशी का हाथ देव के हाथ में था और ये सब सुनकर देवांशी की पकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है, लेकिन देव उस पकड़ को जल्द ही कस लेता है और जोर से कहता है, इन्होंने जिस इंसान की जान ली है वो एक बुरा इंसान था। अगर रानी सा उस दिन युवराज राव रतन सिंह को नहीं मारती तो हम जरूर उस दिन उन्हें मार देते, और जो मौत उन्हें नसीब हुई है उससे भी बुरी और भयानक मौत हम उनको देते, और तब आपको इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता, या फिर इन परेशानियों से भी ज़्यादा तकलीफ़ें आपको हमारी वजह से मिल सकती थी। तो क्या आप उस वक्त हमारा भी इस तरह ही अनादर करते जिस तरह आप रानी देवांशी का कर रहे हैं? गलत को सज़ा मिलना ज़रूरी होता है, और जो गलती रतन सिंह ने की थी उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। देव की बातों ने हर तरफ खामोशी कर दी थी। देव की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। देव एक गहरी सांस लेकर कहता है, और यही आपकी हुक्मरानी सा है। जिस वक्त हमारा और इनका विवाह तय किया गया तब से यही आपकी हुक्मरानी सा है, और अगर आप सब हमारी नज़र से देखेंगी तो समझ पाएंगे कि इनको आप सबकी हुक्मरानी बनने की सज़ा तो इनके बचपन से आज तक मिलती आई है। जोधपुर की हुक्मरानी सा बनने की वजह से इन्हें इनके महल से निकाल दिया गया। एक अनजाने शहर में अनजान लोगों के बीच इन्होंने अपना बचपन गुजारा, लेकिन कभी एक दर्द की आह भी नहीं भरी। अगर आप लोगों की जिंदगियों में परेशानी है तो कम से कम अपनों का साथ तो है, और उसके बाद हम भी मौजूद हैं आप लोगों की मदद के लिए। लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो अकेली थी, हर तरफ अकेलापन था। आपकी हुक्मरानी सा बनने की वजह से इन्हें कभी अपनी माँ के हाथ से प्यार का एक निवाला नहीं मिला। क्या आप सबको एहसास है इनके दर्द का? सब कुछ होते हुए कुछ न होना। क्या आप में से कोई समझ सकता है इनके दर्द को? क्या कोई है जो इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके? आपकी हुक्मरानी बनाकर इनसे कुर्बानी ली गई, इनका वजूद खत्म कर दिया गया, सब कुछ छीन लिया गया इनसे, और आप इन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। देव गुस्से से कहता है, अरे धोखेबाज हैं आप लोग जो इनके दर्द को भी न समझ सके। धोखेबाज हैं आप लोग जो अपने दिलों में इन्हें जगह न सके। सही कहा आप लोगों ने, हमें इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था।
बहुत बड़ी गलती की है हमने इन्हें यहाँ आप सब के बीच लाकर। सभी लोग सहम हो चुके थे। गांव वालों की झुकी हुई गर्दन इस बात को जाहिर कर रही थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देवांशी की आंखों में आंसू थे और वो एकटक देव को देख रही हैं। देवांशी के बिना कहे देवांशी के दर्द को इस हद तक देव महसूस कर सकता है, ये तो देवांशी ने भी नहीं सोचा था। देवांशी देव की आंखों में अपने लिए इज्जत और मान सम्मान देख रही थी, जो काफी था एक पल में सदियों के प्यार की वजह बनने के लिए। हर तरफ खामोशी थी। देव देवांशी का हाथ पकड़कर कहता है, चलिए रानी सा यहाँ से। आप हमारी इज्जत, हमारा मान और हमारा सम्मान हैं। अगर ये लोग आपकी इज्जत नहीं कर सकते तो हम भी यहाँ नहीं रुक सकते। देव देवांशी को गाड़ी में बैठाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है, तो देवांशी देव को रोकते हुए कहती है, आप हमारी वजह से इन लोगों से नाराज होकर मत जाए। ये लोग खुश हैं आपके यहाँ आने से। देव देवांशी को अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ गुस्से और धीरे से कहता है, रानी सा अभी तक हमने आपको इजाज़त नहीं दी है कि आप हमारी बेइज्जती करने वाले लोगों को माफ या नज़रअंदाज कर सकें। इसलिए बेहतर होगा कि आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। एपिसोड 73। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है। सभी लोग सहम हो चुके थे। गांव वालों की झुकी हुई गर्दन इस बात को जाहिर कर रही थी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देवांशी की आंखों में आंसू थे और वो एकटक देव को देख रही हैं। देवांशी के बिना कहे देवांशी के दर्द को इस हद तक देव महसूस कर सकता है, ये तो देवांशी ने भी नहीं सोचा था। देवांशी देव की आंखों में अपने लिए इज्जत और मान सम्मान देख रही थी, जो काफी था एक पल में सदियों के प्यार की वजह बनने के लिए। हर तरफ खामोशी थी। देव देवांशी का हाथ पकड़कर कहता है, चलिए रानी सा यहाँ से। आप हमारी इज्जत, हमारा मान और हमारा सम्मान हैं। अगर ये लोग आपकी इज्जत नहीं कर सकते तो हम भी यहाँ नहीं रुक सकते। देव देवांशी को गाड़ी में बैठाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है, तो देवांशी देव को रोकते हुए कहती है, आप हमारी वजह से इन लोगों से नाराज होकर मत जाए। ये लोग खुश हैं आपके यहाँ आने से। देव देवांशी को अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ गुस्से और धीरे से कहता है, रानी सा अभी तक हमने आपको इजाज़त नहीं दी है कि आप हमारी बेइज्जती करने वाले लोगों को माफ या नज़रअंदाज कर सकें। इसलिए बेहतर होगा कि आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। अब आगे। देवांशी जैसे ही गाड़ी में बैठने को होती है तो वो औरत जल्दी से देवांशी के पैरों के पास बैठकर नज़र झुकाकर कहती है, हुकुम रानी सा हमें माफ़ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमसे नाराज़ होकर मत जाए। गांव के बाकी लोग भी देव और देवांशी से माफ़ी मांगने लगते हैं। देवांशी एक नज़र देव को देखती है और कहती है, हमें इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम इन्हें माफ़ कर सकें? देव देवांशी का हाथ छोड़ देता है और उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाकर कहता है, हम नाराज़ होकर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। हम जानते हैं हमें अपनी रियासत के लिए क्या करना है और क्या नहीं। आप सबको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। आप जिस कल का सपना देख रहे हैं, रानी देवांशी उस सपने को ज़रूर पूरा करेगी। हम नहीं चाहते कि आप सब रानी देवांशी की इस एक डर की वजह से इज्जत करें। हम रानी देवांशी के लिए आपके दिल में इज्जत देखना चाहते हैं। भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़कर कहता है, हुक्म सा हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आप चाहे तो हमें सज़ा दे सकते हैं। रानी देवांशी ही हमारी हुक्मरानी सा है और हमेशा रहेंगी। देवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो बता रही थी कि देवांशी उन सबको माफ़ कर चुकी है। देव गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है और देवांशी का हाथ पकड़कर गांव में आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में देवांशी और देव के नाम के नारे लगाए जाते हैं और फूल बरसाए जाते हैं। वाकई देव ने अपना फ़र्ज निभा दिया था। आज पहली बार देव ने देवांशी के लिए इतना कुछ बोला था। देव का एक एक लफ्ज़ देवांशी के दिल में घर कर गया था। देवांशी के होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ देव की तस्वीर भी थी। लोगों के चेहरे पर उनकी खुशी तो पड़ी जा सकती थी, लेकिन देवांशी और देव को उनके दर्द का भी एहसास था। कामाक्षी और रुद्र एक साथ देव और देवांशी के पीछे पीछे चल रहे थे। देव देवांशी को गांव के कुछ खास लोगों के बारे में बता रहा था और उन्हें देवांशी से मिलवा भी रहा था। धीरे धीरे सब कुछ वक्त बीतने लगता है। देव को देवांशी के लिए बोलता देख आज कामाक्षी ने भी देव का एक अलग चेहरा देखा था, जिसे कामाक्षी समझने की कोशिश कर रही थी। शाम के 4 बजे
गांव की औरतें गांव में बनने वाली चीजें देवांशी को दिखा रही थी। उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जिनके नाम भी देवांशी नहीं जानती थी। देवांशी के साथ कामाक्षी भी थी। देव और रुद्र इस वक्त देवांशी और कामाक्षी से थोड़ी दूरी पर थे। देवांशी के लिए सब कुछ नया था और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद देव देवांशी के पास आकर कहता है, रानी साहब हमें महल चलना चाहिए। लेकिन तभी एक बंजारन देव और देवांशी के पास आकर कहती है, घनी खम्मा हुकुम रानी साहब, महारो नाम धानी से हम लोगों ने इसी गांव के पास डेरा लगाया है। अगर आप थोड़ी देर महारे कबीले में पधारोगे तो हम सब लोगों ने घनी खुशी होगी। देवांशी फौरन कहती है, हम जरूर आएंगे। देव देवांशी को घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हूं कि हमसे बिना पूछे हद से ज्यादा दिमाग मत चलाइए। देवांशी देव के चेहरे पर गुस्सा देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हम फिर कभी आ जाएंगे, हम अभी थोड़ी जल्दी में हैं। हुकुम रानी सा, हम बंजारे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, हम अपनी जगह बदलते रहते हैं और वैसे भी मौसम बदल रहा है, शायद जल्द ही हमें यहाँ से रवाना होना पड़े। देव एक सख्त लहजे से कहता है, आप चलिए हम अभी आते हैं। 1 घंटे बाद देव बंजारों के कबीले में पहुंच जाता है। कबीले वालों ने देव और देवांशी के लिए नाच गाना का इंतजाम किया था। जैसे ही देव और देवांशी गाड़ी से उतरते हैं, कबीले का सरदार भैरव सिंह आकर देव को प्रणाम करता है और कहता है, धन्य भाग महारे और महारे कबीले के जो आपके दर्शन को सौभाग्य मिला। आइए आइए हुक्मरानी सा, इधर आइए, बैठिए। राजकुमारी आप यहाँ बैठिए। भैरव सिंह बड़ी चाव और प्यार के साथ उन सबका स्वागत करता है। थोड़ी देर में कुछ बंजारन आकर देव और देवांशी के सामने नाच गाना शुरू कर देती हैं। हालांकि देव जल्द से जल्द देवांशी को लेकर महल जाना चाहता था, लेकिन देवांशी के चेहरे की खुशी देखकर देव को भी अब वे सब चीजें अच्छी लग रही थी। देवांशी की नज़र सामने और देव की नज़र देवांशी पर थी। गाना शुरू किया जाता है। ओ ओ जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है हो। धानी ये गाना गा रही थी। कबीले के सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से नाच गाने को आगे बढ़ाते हैं। देवांशी और रुद्र भी जोर जोर से ताली बजाते हैं। देव की नज़र तो जैसे देवांशी की आंखों से झलक रही इस खुशी पर ठहर सी गई थी। कामाक्षी भी देव की आंखों में देवांशी को मुस्कुराते देख रही थी। कामाक्षी का दिल आने जाने वाली हर एक सांस के साथ उसे टुकड़ों में बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अब से पहले देव के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती थी, लेकिन देवांशी की मुस्कुराहट ने देव का नजरिया बदल दिया था। देवांशी इन चीज़ों से इस कदर खुश हो सकती है, ऐसा तो देव के कभी नहीं सोचा था। वो आके पहलू में ऐसे बैठे, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीर गीन हो गई है, कि शाम रंगीर गीन हो गई है, कि शाम रंगीर गीन हो गई है। ज़रा ज़रा सी खिली तबीयत ज़रा सी गमगीन हो गई है, ज़रा ज़रा सी खिली तबीयत ज़रा सी गमगीन हो गई है। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द, यारो ना हो तो मुश्किल है जीना इसका, ना हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा हर एक गम है नगीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा हर एक गम है नगीना इसका। कामाक्षी की आंखों से एक आंसू झलक कर उसके हाथों पर गिर जाता है, लेकिन कामाक्षी जल्दी उस आंसू को साफ कर लेती है। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा है, उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। देवांशी जैसे ही देव की तरफ देखती है तो देव अपनी नज़र देवांशी से हटा लेता है। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है, तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है हो। कामाक्षी वहां से उठकर गाड़ी में जाने लगती है। देव कामाक्षी को रोकते हुए पूछता है, कामाक्षी आप कहाँ जा रही हैं? कामाक्षी देव की तरफ बिना देखे कहती है, देव हम यहाँ से जाना चाहते हैं।
हम बहुत थक गए और हमें अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। देवांशी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, लेकिन राजकुमारी। कामाक्षी देवांशी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। देवांशी एक मायूसी के साथ देव की तरफ देखती है तो देव सख्ती से कहता है, हमने कामाक्षी से कुछ नहीं कहा। एपिसोड 74 आपकी तमन्ना पूरी करने जा रहे हैं। नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है, तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है, तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। जेहाले मस्की मकुन ब रंजिश बहाल ए हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हो कामाक्षी वहां से उठकर गाड़ी में जाने लगती है। देव कामाक्षी को रोकते हुए पूछता है, कामाक्षी आप कहाँ जा रही हैं? कामाक्षी देव की तरफ बिना देखे कहती है, देव हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम बहुत थक गए और हमें अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। देवांशी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, लेकिन राजकुमारी। कामाक्षी देवांशी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। देवांशी एक मायूसी के साथ देव की तरफ देखती है तो देव सख्ती से कहता है, हमने कामाक्षी से कुछ नहीं कहा। अब आगे देव देवांशी रुद्र और कामाक्षी महल चले जाते हैं। पूरे रास्ते में कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता। रुद्र रास्ते में सो चुका था। महल पहुंचते ही कामाक्षी रुद्र को अपनी गोद में उठाती है और महल के अंदर चली जाती है। देव भी अंदर जाने लगता है तो देवांशी देव को रोकते हुए कहती है, देव सच सच बताए क्या कहा है अपने कामाक्षी जी से? देव हैरानी और गुस्से से देवांशी को देखता हुआ कहता है, रानी साहब का दिमाग खराब हो गया है। हमने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा। क्या आपको एक बार की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती? तो फिर आखिर हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था। देव दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हमें नहीं पता। देवांशी देव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। देव कामाक्षी को जाता हुआ देखकर कहता है, हमें लगता है उन्हें एहसास हो गया है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये एहसास उन्हें कैसे हुआ? क्योंकि देवांशी थोड़ी सख्ती से कहती है, क्योंकि से आगे भी कुछ कहेंगे आप? क्योंकि चाहकर भी हमारी नज़र आपसे नहीं हट रही थी। हम लगातार आपको देख रहे थे। शायद तब कामाक्षी ने हमें आपको देखते हुए देख लिया होगा। देवांशी को कामाक्षी के दर्द का एहसास था। देवांशी कामाक्षी की फिक्र करती हुई कहती है, कुंवर सा क्या हम कोई इमारत है जिसे आप देख रहे थे और आपकी नज़र हमसे नहीं हट रही थी? हमें आपसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। कुंवर सा हमें लगता है कि आपको कामाक्षी से बैठकर आराम से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। देव थोड़ा सख्ती से कहता है, रानी सा क्या हमने आपसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कुंवर सा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुबह से आप हर चीज़ में अपनी मनमानी कर रही हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप चुपचाप अंदर चलिए और कामाक्षी को कुछ वक्त दीजिए। वे खुद काफ़ी समझदार हैं। वे अपने लिए बेहतरी का फैसला ले सकती हैं। हमें पूरा यकीन है वो जो भी सोचेंगी बेहतर ही सोचेंगी। देव देवांशी को लेकर अंदर चला जाता है। देवांशी हैरानी से महल को देखती है। ये महल हद से ज्यादा खूबसूरत था। देवांशी के आने के स्वागत में पहले ही बहुत इंतजाम किए गए थे। कई सारे सर्वेंट नजर झुकाए खड़े थे। उनमें से एक सर्वेंट आगे आकर कहता है, घनी खम्मा हुकुमरानी सा। खम्मा घनी, कैसे हैं आप सब? हुकुमरानी सा यहाँ सब ठीक हैं। देवांशी इधर उधर देखती हुई सर्वेंट से कहती है, राजकुमारी कामाक्षी कहाँ हैं? हुकुमरानी सा वे तो युवराज को लेकर कमरे में चली गई हैं। आप एक काम कीजिए, उनके लिए खाना उनके कमरे में ही भिजवा दीजिए। जो हुकुमरानी सा। देव देवांशी का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाता है। देवांशी जैसे ही कमरे में पहुंचने वाली होती है तो वो देव से धीरे से कहती है, अब हम खुद चले जाएंगे। आप हमारा हाथ छोड़ दीजिए। देव गुस्से से कहता है, क्यों? क्या अब हम आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकते? कुंवर सा हमने ऐसा तो नहीं कहा। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप एक बार राजकुमारी से बात कर लीजिए। हमसे ज्यादा इस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें अपने दोस्त की ज़रूरत है। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, रानी साहब हमें खुद से दूर क्यों भेजना चाहती हैं? देवांशी देव के मुंह पर हाथ रखकर उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहती है, हम आपको खुद से दूर नहीं भेजना चाहते, लेकिन हम आपको हक से अपने और ज्यादा करीब कर लेना चाहते हैं। हमारा दिल हमसे कह रहा है कि हम आपको कामाक्षी जी से छीन रहे हैं। कुंवर सा हम आपको उनसे छीनना नहीं चाहते।
आप उनसे बात कर लीजिए, हमें आपका हर फैसला मंजूर होगा। हम जैसलमेर का उत्तराधिकारी आपको सौंपकर यहाँ से खुशी खुशी वापस जा सकते हैं, लेकिन किसी का दिल तोड़कर आपको अपना नहीं बनाना चाहते। देव देवांशी के बाजू पकड़कर उसे झंझोरता हुआ गुस्से से कहता है, रानी सा, हम सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम कामाक्षी से प्रेम नहीं करते। आप तब हमें छीनती जब हम उनके होते, या उनसे प्रेम करते होते, लेकिन हमारे दिल में कामाक्षी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम उनसे प्रेम नहीं करते, वे सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त हैं। कुंवर सा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जिसने आपको हमसे पहले अपना माना और समझा है, हम उस एहसास की भी कदर करते हैं। राजकुमारी कामाक्षी आपसे सच्चे मन से प्रेम करती हैं। देव देवांशी का हाथ छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, रानी सा, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका दिल हम पर यकीन करना ही नहीं चाहता। आपको सिर्फ कामाक्षी के दिल का दर्द नजर आ रहा है और कुछ नहीं। देवांशी देव की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई कहती है, कुंवर सा, हम तो। देव देवांशी को हाथ दिखाकर खुद से दूर रोक देता है और कहता है, हमें लगता है आप सुबह से बहुत थक चुकी हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। लेकिन कुंवर सा, रानी सा कमरे में जाए। देवांशी अपनी जगह से नहीं हिलती तो देव गुस्से में देवांशी का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे कमरे में छोड़कर वापस बाहर जाने लगता है। देवांशी पीछे से देव को टोकते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? देव जोर से गुस्से से कहता है, आपकी तमन्ना पूरी करने जा रहे हैं। देव गुस्से में कामाक्षी के कमरे की तरफ चला जाता है। कामाक्षी का कमरा लॉफ्ट था। देव बाहर खड़े होकर दस्तक देता है। कामाक्षी रुंधी हुई आवाज में कहती है, कौन? कामाक्षी, हम हैं देव, दरवाज़ा खोलिए। कामाक्षी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देती है। कामाक्षी एक फिनकी हंसी के साथ कहती है, क्या हुआ देव? कामाक्षी की आंखों में उदासी देखकर देव को बहुत अफसोस होता है और साथ ही साथ ये एहसास भी होता है कि देवांशी ठीक कह रही थी। इस वक्त वाकई कामाक्षी को अपने दोस्त की जरूरत थी। देव का गुस्सा पल भर में खत्म हो गया था। देव कामाक्षी को ध्यान से देखता हुआ कहता है, आपको क्या हुआ है कामाक्षी? कामाक्षी बात को टालती हुई कहती है, हमने आपको बताया तो था कि हम थक गए, बस आराम करना चाहते हैं। कामाक्षी, आप जानती हैं आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती। कामाक्षी के चेहरे की फिनकी मुस्कान भी गायब हो जाती है और न चाहते हुए भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देव कामाक्षी के दर्द को महसूस करता हुआ कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कामाक्षी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, नहीं देव, अब आप अंदर नहीं आ सकते। क्या हम कुछ देर अपने बचपन की दोस्त से बात नहीं कर सकते? देव, काफी वक्त हो गया है, इस वक्त आपको अपनी रानी सा के पास होना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता है कि इस वक्त हमारी दोस्त को हमारी ज्यादा जरूरत है। कामाक्षी थोड़ा सख्ती से कहती है, अगर उन्हें हमारे दर्द का इतना एहसास है तो वे खुद क्यों नहीं आए हमसे मिलने? आपको क्यों भेज दिया? हमें लगता है शायद वो डरती है आपसे, या फिर उन्हें लगा होगा कि उन्हें देखकर आपका दर्द और ज्यादा न बढ़ जाए। कामाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कामाक्षी जल्द ही अपने आंसू साफ करके कहती है, देव एक बात कहे आपसे। देव एक विश्वास के साथ कहती है, रानी देवांशी आपके मन की हर एक बात हमसे कह चुकी है। वे चाहती है कि हम आपसे बात करके किसी फैसले पर पहुंच जाए। उन्होंने कहा है कि अगर हम चाहें तो जैसलमेर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें महल से निकाल सकते हैं। लेकिन कामाक्षी, हम ये नहीं करना चाहते, और अगर किसी मजबूरी के तहत हमने ये सब किया तो ना तो हम कभी भी खुद को माफ कर पाएंगे और ना ही खुद को कभी आपको सौंप पाएंगे। कामाक्षी, आप हमारी बचपन की दोस्त हैं। हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन खुद को आपको नहीं दे सकते। हम सिर्फ और सिर्फ रानी सा के हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं। कामाक्षी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, काश रानी देवांशी में कोई बुराई होती तो हम आपसे जिद करते कि आप खुद को हमें दे दें, लेकिन अफसोस वो एक देवी हैं। रानी देवांशी की आंखों में कोई छल नहीं। हमें लगता है कि वे हमसे बेहतर जीवन साथी साबित होगी आपके लिए। जो चाहत हमारी शिवजी पूरी नहीं कर सकते, उसे भला हम आपसे पूरा करने के लिए कैसे कह सकते हैं देव? कामाक्षी की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है और वो मुस्कुराकर कहता है, हमें लगता है कि हम जिस कामाक्षी को जानते हैं वो एक मिसाल है, सही और गलत जानती हैं, अच्छा और बुरा भी समझती हैं। लेकिन बस इतना कहकर देव कुछ ठहर सा जाता है। कामाक्षी देव को बहुत ही ध्यान से देखती हुई कहती है, लेकिन बस एक दिल के मामले में धोखा खा गए।
आपकी दोस्ती को प्यार समझ बैठे। आज जब आपकी आंखों में देवांशी की तस्वीर देखी तो समझ आया कि आखिर इस प्यार नाम के एहसास का सही रूप होता क्या है। देव एक गहरी सांस लेकर कहता है, कामाक्षी हमें माफ कर दीजिए। माफी किस बात की देव? धोखा हमारी नजरों को हुआ। गलती हमसे हुई। आपने कभी कोई वादा नहीं किया। हम ही गलत समझ बैठे। लेकिन इतना कहकर कामाक्षी का गला रूंध जाता है और आंसू आंखों से झलककर गालों पर आ जाते हैं। देव अपनी जेब से रुमाल निकालकर उन आंसुओं को साफ कर देता है और कहता है, लेकिन क्या? कामाक्षी देव के हाथ से रुमाल लेकर अपनी मुट्ठी में कसती हुई कहती है, लेकिन कुछ तो वक्त दीजिए हमें। बचपन से सिर्फ आपको चाहा है। इस दिल को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा। आप देवांशी के पास जाए और हमारी चिंता मत कीजिए। हम ठीक हैं। तभी एक औरत कामाक्षी के लिए खाना लेकर आती है और थोड़ी दूर खड़ी होकर कहती है, राजकुमारी हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। हमें भूख नहीं है, आप इसे वापस लेकर जा सकती हैं। वो औरत जाने लगती है तो देव उस औरत को रोककर खाने की प्लेट ले लेता है और उससे कहता है, अब आप जा सकती हैं। देव हमें भूख नहीं है, आप चले जाए। देव कामाक्षी को वो खाने की प्लेट पकड़ाते हुए कहता है, आपको हमारी कसम, आपको इस दर्द से उभरना होगा। हम आपकी आंखों में ये मायूसी नहीं देख सकते। एपिसोड 75। देव का देवांशी से नाराज होना। माफी किस बात की देव? धोखा हमारी नजरों को हुआ। गलती हमसे हुई। आपने कभी कोई वादा नहीं किया। हम ही गलत समझ बैठे। लेकिन इतना कहकर कामाक्षी का गला रूंध जाता है और आंसू आंखों से झलककर गालों पर आ जाते हैं। देव अपनी जेब से रुमाल निकालकर उन आंसुओं को साफ कर देता है और कहता है, लेकिन क्या? कामाक्षी देव के हाथ से रुमाल लेकर अपनी मुट्ठी में कसती हुई कहती है, लेकिन कुछ तो वक्त दीजिए हमें। बचपन से सिर्फ आपको चाहा है। इस दिल को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा। आप देवांशी के पास जाए और हमारी चिंता मत कीजिए। हम ठीक हैं। तभी एक औरत कामाक्षी के लिए खाना लेकर आती है और थोड़ी दूर खड़ी होकर कहती है, राजकुमारी हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। हमें भूख नहीं है, आप इसे वापस लेकर जा सकती हैं। वो औरत जाने लगती है तो देव उस औरत को रोककर खाने की प्लेट ले लेता है और उससे कहता है, अब आप जा सकती हैं। देव हमें भूख नहीं है, आप चले जाए। देव कामाक्षी को वो खाने की प्लेट पकड़ाते हुए कहता है, आपको हमारी कसम, आपको इस दर्द से उभरना होगा। हम आपकी आंखों में ये मायूसी नहीं देख सकते। अब आगे। कामाक्षी के कमरे से आने के बाद देव देवांशी के पास नहीं जाता बल्कि अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है। देवांशी देव का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक देव वापस नहीं आता तो देवांशी कमरे से निकलकर देव को इधर उधर ढूंढती है। तभी देवांशी को एक औरत महल में सफाई करती हुई दिखाई देती है। देवांशी को देखकर वो औरत देवांशी के पास आकर खड़ी हो जाती है और नजर झुकाकर कहती है, खम्मा घनी हुकुमरानी सा। घनी खम्मा हुकुमरानी सा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? क्या नाम है आपका? महारा नाम दीप्ति से। दीप्ति हुक्मसा कहाँ है? हुकुमसा तो उस किताबों वाले कमरे में बैठे हैं। देवांशी हैरानी से कहती है, किताबों वाले कमरे में? दीप्ति हाथ से इशारा करके कहती है, जी वो वहाँ जो कमरा है जहाँ उनकी बहुत सारी किताबें और फाइल रखी रहती हैं। हुकुमसा वहीं पर हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। देवांशी उस कमरे की तरफ चली जाती है लेकिन कमरा लॉक्ड था। देवांशी दस्तक देती है तो देव अंदर से सख्त आवाज से कहता है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, जाइए आप। देवांशी चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाती है और देव के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद देव अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि देवांशी खिड़की के पास खड़ी है और दूसरी तरफ खाना रखा हुआ है। देवांशी ने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके बाल भी खुले हुए थे जो हवा में लहलहा रहे थे। देवांशी ने इस वक्त एक सफेद सूट पहना था। आज बहुत दिनों बाद देव ने देवांशी को सूट में देखा था। राजस्थान आने के बाद हमेशा उसने लहंगे ही पहने थे। देवांशी के चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और उसका बदन चांदनी से चमक रहा था। देवांशी भले ही सामने देख रही थी लेकिन दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था। अगर कुंवरसा ने गुस्से में कामाक्षी को कुछ बुरा भला कह दिया होगा तो हमें कुंवरसा को इतने गुस्से में नहीं जाने देना चाहिए था। क्या हमें अभी कामाक्षी जी के पास जाना चाहिए? नहीं देवांशी, आपको देखकर तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुंवरसा यहाँ आने के बजाय लाइब्रेरी में जाकर क्यों बैठ गए। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इस बड़े से महल के इस बड़े से कमरे में खुद को अकेला महसूस करेंगे।
क्या वे हमसे नाराज हैं इसलिए नहीं आए? और कामाक्षी और कुंवरसा के बीच क्या बात हुई होगी? दूसरी तरफ देव के कदम दरवाजे पर जम ही गए थे, लेकिन तभी उसे थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई याद आती है और उसके भाव सख्त हो जाते हैं। देव अंदर आकर जोर से दरवाज़ा बंद करता है। देवांशी इस धड़ाम की आवाज़ सुनकर अचानक से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन देव देवांशी को इग्नोर करके बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब देव बाहर आता है तो उसने एक वाइट कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो हद से ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। आंखें सख्त थी और जबड़ा कसा हुआ। देवांशी खाने के पास बैठी थी और खाना परोस रही है। देव बिना कुछ कहे बेड पर जाकर लेट जाता है। देवांशी हैरानी से देव को देखती है, लेकिन आराम से कहती है, कुंवरसा हमने खाना लगा दिया है। देव एकटक छत की तरफ देखता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। देवांशी इस बार थोड़ा जोर से कहती है, कुंवरसा खाना खा लीजिए। देव अभी भी कोई जवाब नहीं देता। देवांशी अपनी जगह से उठकर बेड की तरफ बढ़कर कहती है, खाना ठंडा हो जाएगा, खाना खा लीजिए। देव गुस्से से देवांशी की तरफ देखकर कहता है, अगर खाने की इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप खुद खा लीजिए। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें खाना नहीं खाना? देवांशी भी गुस्से से कहती है, हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं और अब आपको खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हमें भूख नहीं। हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं और अब आपको भूख नहीं है। क्या हमने कहा था आपको कि हमारा इंतजार करिए? देवांशी गुस्से को अपनी मुट्ठी में कसती हुई कहती है, कामाक्षी जी ने आपसे क्या कहा? देव मन ही मन खुद से कहता है, हम नाराज हैं। ये तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कामाक्षी की फिक्र अभी भी लगी हुई है। देवांशी बेड के पास खड़ी थी और देव के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब कुछ देर तक देव देवांशी के सवाल का जवाब नहीं देता तो देवांशी भड़कती हुई कहती है, हमारा ख्याल है हम आपसे बात कर रहे हैं। देव बेड से उठकर जाने लगता है। देवांशी देव का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और कहती है, कुंवरसा हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। देव देवांशी के हाथ से अपना हाथ झटक लेता है और कहता है, लेकिन हम आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई गुस्से से कहती है, क्यों नहीं समझते? रानी सा आप इसका जवाब जानती हैं। नहीं कुंवरसा हम नहीं जानते। बताइए हमें, हमने क्या गलती की है? देव गुस्से से कहता है, क्योंकि जब आपको हम पे यकीन ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कामाक्षी ने हमसे क्या कहा और क्या नहीं। अपनी बात कहकर देव बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी खुद से ही कहती है, उल्टे जवाब इन्होंने हमें दिए थे। हमें नाराज होना चाहिए था। अगर ये कुंवर है तो इसका मतलब ये हमें नखरे दिखाएंगे। अब हम इन्हें कैसे मनाएंगे? देवांशी कुछ सोचती हुई कहती है, लेकिन भला हम इन्हें मनाने की कोशिश ही क्यों करें? लेकिन अगर हम इन्हें नहीं मनाएंगे तो ये हमें बताएंगे नहीं कि राजकुमारी कामाक्षी ने इनसे क्या कहा है। और शायद थोड़ी गलती हमारी भी थी। कुंवरसा ने सबके सामने हमारे लिए आवाज़ उठाई। अगर आज कुंवरसा हमारा साथ नहीं देते तो हम कभी भी उन लोगों का दिल नहीं जीत सकते थे। सब कुछ कुंवरसा की वजह से ही आसान ही हुआ है। और हमने थैंक यू बोलने के बजाय लड़ना शुरू कर दिया। देवांशी धीमे कदमों से बालकनी की तरफ चली जाती है। देव गुस्से से चांद को देख रहा था। देवांशी देव को देखकर धीरे से कहती है, लग तो ऐसा रहा है जैसे ही चांद को भी खा जाएंगे। ठंडी हवा देव के बालों से होकर गुजर रही थी और देव अकड़ कर बालकनी में खड़ा था, जैसे अभी भी देवांशी के शब्द कान में गूंज रहे हों। देवांशी आगे बढ़कर पीछे से देव को अपनी बाहों में भर लेती है। देवांशी के हाथ देव के पेट पर थे और वो अपना चेहरा देव की पीठ पर टिका देती है। देव जैसे ही देवांशी के हाथ अपने पेट से हटाने लगता है तो देवांशी देव पर अपनी पकड़ कसती हुई कहती है, थैंक यू एंड सॉरी। देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्द ही उन भाव को अपने सख्त भाव के नीचे दबा लेता है और धीरे से देवांशी के हाथ अपने पेट से हटाकर देवांशी को अपने सामने खींचता हुआ कहता है, सॉरी तो समझ आता है, लेकिन थैंक यू किस लिए? क्योंकि आज आपने सबके सामने हमारे लिए इतना कुछ कहा, हमें अच्छा लगा। अगर आप हमारे लिए नहीं बोलते तो शायद। देव देवांशी को टोकते हुए कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और क्या करते, मजबूरी थी हमारी, कहना पड़ा। देवांशी हैरानी से कहती है, मजबूरी? किस बात की मजबूरी? अगर नहीं कहते तो आप फिर से हमारी शिकायत कर देती। आपके लिए कुछ नहीं किया, जो किया सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया। आपकी इतनी फिक्र भी नहीं है हमें जितनी हमने उस वक्त जाहिर की थी। देवांशी मासूमियत से कहती है,
कुंवर सुबह जब हमने आपकी शिकायत मासा से की थी वो एक मजाक था। आप अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठे हैं। देव थोड़ा सख्ती से कहता है, सुबह जो किया वो मजाक था और जो अब आप कर रही हैं वो क्या है? देव एक अनजान लहजे से कहती है, क्या कर रहे हैं हम? आप हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं। आपको लगता है कि कामाक्षी को जो गलतफहमी हुई है उसके जिम्मेदार हम हैं। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। आपको भरोसा नहीं है हमारे प्यार पर। आपकी नज़र में हमारे प्यार की कोई कदर नहीं है। आप किसी दूसरे इंसान के लिए हमें छोड़कर जा सकती हैं। देव देवांशी के बाजू पकड़कर उसे झंझोरता हुआ कहता है, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी कि आप जैसे लिमरे का उत्तराधिकारी हमें सौंपकर हमें छोड़कर खुशी खुशी जा सकती हैं। कैसे जा सकती है आप हमें छोड़कर? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? अगर आइंदा आपने कभी भी हमें छोड़कर जाने की बात मजाक में भी कही तो हम आग लगा देंगे इस दुनिया को। समझिए आप। देवांशी देव की आंखों में बेहद गुस्सा और अपने लिए हद से ज्यादा प्यार महसूस कर रही थी। देवांशी कसम साती हुई कहती है, कुंवर सा हमें अपनी गलती का एहसास है और हम उसके लिए आपसे सॉरी बोल तो रहे हैं। रानी सा आप सॉरी इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप जानना चाहती हैं कि कामाक्षी का क्या जवाब है। उन्होंने हमसे क्या कहा है? आप कामाक्षी के जवाब पर इस रिश्ते को मजबूत और कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इतना कहकर देव एक झटके से देवांशी को छोड़ देता है। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उन आंसुओं को बहने नहीं देती और एक गहरी सांस लेकर कहती है, कुंवर सा ये सच है कि हम कामाक्षी जी का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कामाक्षी जी का जवाब इस रिश्ते को मजबूत करेगा। हमें विश्वास है आप पर। हम तो बस रानी सा हम आपकी इस बात यकीन कर सके, क्या इसकी कोई वजह आप हमें बता सकती हैं? देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है। देवांशी गुस्से से कहती है, हम आपकी आंखों पर यकीन करके खुद को आपको सौंप चुके हैं और अब आप हमसे हमारी मोहब्बत का सबूत मांग रहे हैं। रानी सा हम सबूत नहीं वजह जानना चाहता है क्योंकि हमें लगता है कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। कुंवर सा मांगा तो आपने सबूत ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ये वजह जरूर देंगे। एपिसोड 76। कुंवर सा आप बहुत बेशर्म हैं। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उन आंसुओं को बहने नहीं देती और एक गहरी सांस लेकर कहती है, कुंवर सा ये सच है कि हम कामाक्षी जी का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कामाक्षी जी का जवाब इस रिश्ते को मजबूत करेगा। हमें विश्वास है आप पर। हम तो बस रानी सा हम आपकी इस बात यकीन कर सके, क्या इसकी कोई वजह आप हमें बता सकती हैं? देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है। देवांशी गुस्से से कहती है, हम आपकी आंखों पर यकीन करके खुद को आपको सौंप चुके हैं और अब आप हमसे हमारी मोहब्बत का सबूत मांग रहे हैं। रानी सा हम सबूत नहीं वजह जानना चाहता है क्योंकि हमें लगता है कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। कुंवर सा मांगा तो आपने सबूत ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको ये वजह जरूर देंगे। अब आगे। देवांशी के चेहरे पर मायूसी देखकर देव देवांशी का हाथ पकड़कर कहता है, रानी सा आप गलत समझ रही हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम जानते हैं आप हमसे प्यार करती हैं। हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे प्यार पर भी उतना ही भरोसा करें जितना हम आप पर करते हैं। कुंवर सा हमें आपके प्यार पर भरोसा है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख देता है और कहता है, रानी सा कसम खाए हमारी, आप कभी भी किसी तीसरे इंसान को इस रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगी और कभी सपने में भी हमें छोड़कर जाने की बात नहीं कहेंगी। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी भी हम आपसे राजकुमारी कामाक्षी और आपके रिश्ते के मुतालिक कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही किसी तीसरे को इस रिश्ते के बीच में आने देंगे और ना ही कभी भी आपको छोड़कर जाने की बात कहेंगे। देव के चेहरे पर सुकून आ जाता है। इससे पहले देव कुछ कहता देवांशी देव के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर और उसकी आंखों पर किस करती है। देवांशी जैसे ही देव के होठों पर किस करने वाली होती है तो देव देवांशी के होठों पर हाथ रखकर कहता है, रानी सा जाने अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कामाक्षी को लगता है कि आप हमारे लिए उनसे बेहतर। देवांशी देव का हाथ अपने होठों से हटाती है और देव की बात को बीच में टोकती हुई कहती है, कुंवर सा हम नहीं जानना चाहते कि कामाक्षी जी हमारे बारे में क्या विचार रखती हैं। देव देवांशी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे अटकाता हुआ कहता है, लेकिन रानी सा हम तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारी दोस्त का कहना है कि आप हमारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। देवांशी देव के सीने पर हाथ रखकर कहती है, और आपको क्या लगता है कुंवर सा,
क्या हम इस रिश्ते को अपने जीवन के आखिर तक निभा पाएंगे? देव हल्का सा मुस्कुराकर देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है और देवांशी को अपने सीने से लगाकर कहता है, हमें लगता है कि हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अधूरेपन में गुजार दिया। आपने हमारी जिंदगी में आकर हमें मुकम्मल किया है। आपके बिना हम नहीं। आपने हमारा अस्तित्व पूरा किया है। आप हमें हमारी सांसों से ज्यादा अहम हैं। आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। देवांशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और देवांशी उस ठंडी हवा में देव के एहसास को अपनी सांसों में महसूस करने लगती है। देव भी अपने दिल में बेहद सुकून महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद देव देवांशी से एक कदम पीछे होकर देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। देवांशी देव के सीने में अपना सिर छुपाती हुई कहती है, कुंवर सा हमें भूख लगी है। देव देवांशी को ले जाकर सोफे पर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, रानी सा आप न जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। हम तो आपको खाने के पास ही लेकर आ रहे थे। आप जल्दी से अपने हाथों से हमें भी खाना खिलाए, क्योंकि आपसे ज्यादा भूख तो हमें लगी है। और वैसे भी आप तो हमें खाकर भी अपना पेट भर सकती हैं, लेकिन हम तो आपको खा भी नहीं सकते। हमें पेट भरने के लिए खाना ही खाना पड़ेगा। देवांशी जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो देव देवांशी की कमर पर अपनी पकड़ कसता हुआ कहता है, आपकी वजह से तो खाना भी ठंडा हो गया। देवांशी झट से देव का हाथ अपनी कमर से हटाकर देव की गोद से हटकर सोफे पर बैठ जाती है और देव की बातों से चिढ़कर कहती है, हमारी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से खाना ठंडा हुआ है। आप ही हमें नखरे दिखा रहे थे। देव देवांशी को अपने नजदीक खींचता हुआ कहता है, रानी सा एक बात कहे आपसे। देवांशी मुंह बनाकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सिर्फ हम पर तंज करना जानते हैं। इसके सिवा आपको कुछ नहीं आता जाता। देव देवांशी के गालों पर उंगली घुमाता हुआ कहता है, झूठ मत बोलिए रानी सा, आप जानती हैं हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, वरना उस रात आप खुद हमसे। देवांशी खाने की प्लेट से स्पून उठाकर देव की तरफ बढ़ाकर कहती है, कुंवर सा ये डबल मीनिंग की बातें करना बंद कीजिए। ठीक है नहीं करते। आप तो बिन बात के ही हम पर हमला करने की सोच रही हैं। हम तो मजाक कर रहे थे। अगर आपको हमारा मजाक करना नहीं पसंद तो नहीं करेंगे। इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? देवांशी देव के खाने की प्लेट देव के हाथों में पकड़ाती हुई कहती है, खाना खा लीजिए। देव देवांशी के हाथ से प्लेट ले लेता है और कहता है, वैसे एक बात जो हम आपको बताना चाहते थे वो ये है कि जब जब हम आपके करीब आते हैं तो हमें लगता है जैसे आपका जिस्म हमारे एहसास से तप रहा है और धड़कनें हमारी धड़कनों के साथ दौड़ रही हैं। आप अपने हाथों से हमें खाना खिला दीजिए, खाना खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। देवांशी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और होठों पर एक दबी दबी सी मुस्कान आ जाती है। देव देवांशी से कहता है, रानी सा प्लीज अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। देवांशी देव के हाथों से प्लेट लेकर देव को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। खाना खाते वक्त देव बार बार देवांशी की उंगलियों में काट रहा था। देवांशी गुस्से से घूरती हुई कहती है, कुंवर सा एक तो हम आपको खाना खिला रहे हैं और आप हैं कि हमें बार बार काट रहे हैं। हम तो आज पूरी रात आपको काटने वाले हैं। कुंवर सा आप बहुत बेशर्म हैं। रानी सा हम पर इल्जाम मत लगाए, आप ही हमें उकसाती हैं। देवांशी थोड़ा जोर से कहती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती हमारी है? नहीं, गलती तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी हमें खाना खिलाए वरना हम यही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप अपनी इन प्यारी प्यारी हरकतों से हमें उकसा ही रही हैं। कुंवर सा मत भूलिए, आप हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप हमें ना कहने की हिम्मत तो कीजिए। कुंवर सा आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा है। आप बहुत बुरे हैं। अच्छा तो हम बुरे हैं, लेकिन जो आपने सुबह किया उसका क्या? आपने हमें बाथरूम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। देवांशी बेफिक्री से कहती है, हाँ तो और क्या करते हम? आपने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। रानी सा मत भूलिए, हम बदला भी ले सकते हैं। कुंवर सा बंधे हुए तो हमारे हाथ अभी भी नहीं हैं। आप हमेशा ये लड़ाई झगड़े के बारे में ही क्यों सोचती रहती हैं? क्या लड़ाई झगड़े के अलावा बदला लेने के और भी तरीके होते हैं? देवांशी अपना खाना खाते हुए कहती है, होते होंगे, लेकिन हमें तो चाकू, छुरी, तलवार या फिर बंदूक से बदला लेना ज्यादा समझ आता है। मतलब अगर लड़ाई करो तो फिर ढंग से करो, सामने वाले को मरने में मजा आए और हमें मारने में। देवांशी ने बात करते करते टॉपिक ही चेंज कर दिया था।
देव तो देवांशी से रोमांटिक बात कर रहा था, लेकिन देवांशी तो खून खराबे पर उतर आई थी। देव देवांशी की बातों से चिढ़कर कहता है, रानी सा आप जब इतनी प्यारी प्यारी बातें बता ही रही हैं तो एक बात का जवाब और दीजिए। ये बात हमें शुरू के दिन से आज तक समझ नहीं आई। कौन सी बात कुंवर सा? यही कि आप जिस माहौल में रही हैं, उस माहौल में रहते हुए आपने ये तलवारबाजी, चाकू छुरी चलाना, मारना पीटना कैसे सीख लिया? हमें तो लगा था कि आप एक बहुत ही डरी सहमी सी लड़की होगी, लेकिन आप तो हर एक हुनर में माहिर हैं। आपको इतना कुछ कैसे आता है? आपने गुरुजी के सवालों के सभी जवाब बिल्कुल सही कैसे दे दिए? जो सवाल गुरुजी ने किए थे वो सब किताबी ज्ञान तो नहीं था। और उस दिन जिस तरह आपने रतन सिंह और उसके आदमियों को मारा था, वो सब देखकर तो हम हैरान ही रह गए। किसने सिखाया आपको इतना कुछ? देवांशी एक गहरी सोच के साथ कहती है, वक्त ने। देव हैरानी से कहता है, वक्त ने? जी, वक्त और जिंदगी हमारी जिंदगी के दो सबसे अहम उस्ताद हैं। बहुत कुछ सिखाया है इन दोनों ने हमें। जमाने से लड़ने के लिए वक्त वक्त पर जिंदगी इम्तिहान लेती रही और हम इन चीज़ों को सीखते रहे। देवांशी की बातों में दर्द महसूस किया जा सकता था। देव देवांशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। देवांशी देव के चेहरे पर संजीदगी को देखते हुए कहती है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सारी मेहनत आपने आकर खराब कर दी। अच्छा खासी डॉक्टर हिनमाशु से शादी हो जाती तो आज आराम से डॉक्टर हिनमाशु के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। आपने ज़बरदस्ती शादी करके हमारी सुकून से भरी जिंदगी में मिट्टी डाल दी। एपिसोड 77। हम जोधपुर की रानी देवांशी की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। देवांशी एक गहरी सोच के साथ कहती है, वक्त ने। देव हैरानी से कहता है, वक्त ने? जी, वक्त और जिंदगी हमारी जिंदगी के दो सबसे अहम उस्ताद हैं। बहुत कुछ सिखाया है इन दोनों ने हमें। जमाने से लड़ने के लिए वक्त वक्त पर जिंदगी इम्तिहान लेती रही और हम इन चीज़ों को सीखते रहे। देवांशी की बातों में दर्द महसूस किया जा सकता था। देव देवांशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। देवांशी देव के चेहरे पर संजीदगी को देखते हुए कहती है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सारी मेहनत आपने आकर खराब कर दी। अच्छा खासी डॉक्टर हिनमाशु से शादी हो जाती तो आज आराम से डॉक्टर हिनमाशु के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। आपने ज़बरदस्ती शादी करके हमारी सुकून से भरी जिंदगी में मिट्टी डाल दी। अब आगे। देवांशी की बात सुनकर देव की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और नसें गुस्से से तनने लगती हैं। देव गुस्से से कहते हैं, क्या आप डॉक्टर हिमांशु से शादी करना चाहती थी? करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर देखा जाए और सोच समझकर परखा जाए तो वे इतने बुरे भी नहीं थे जितने आप हैं। देव देवांशी के हाथ से प्लेट छीनकर टेबल पर रख देता है और जैसे देवांशी को कुछ कहने के लिए उसके ऊपर झुकता है तो देवांशी बिना डरे उसकी बाहों में हाथ डालकर हंसती हुई कहती है, कुंवर सा आप इस गुस्से में बिल्कुल देविल लग रहे हैं। रानी सा हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। देवांशी देव को पीछे की तरफ धक्का देकर उसकी गोद में बैठ जाती है और देव के बालों में हाथ घुमाती हुई कहती है, तो बताए फिर आपको किस तरह का मजाक पसंद है? देवांशी की इस हद से देव अपने लोअर पार्ट में अकड़न महसूस करता है और देवांशी से कहता है, रानी सा आप आग से खेलने की कोशिश कर रही हैं। देवांशी देव के बालों पर अपनी पकड़ कसकर कहती है, कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि खेल रहे हैं। इतना कहकर देवांशी देव के होठों पर किस करने लगती है। देव के हाथ देवांशी की कमर पर कस जाते हैं और देव देवांशी को खुद के और ज्यादा करीब कर लेता है। देव अपना सिर सोफे पर टिका लेता है और देवांशी देव के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने होठ फिराने लगती है। देव के होठों पर स्माइल आ जाती है। देवांशी की आंखें बंद थी और देवांशी के हाथ देव के सीने पर घूम रहे थे और देव देवांशी की छुअन को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद देव देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ बढ़ता है। देवांशी जब खुद को हवा में झूलता हुआ महसूस करती है तो आंखें खोलकर देखती है। देव एकटक देवांशी को देख रहा था। देवांशी देव की आंखों में हजारों एहसास को देखती है और अपनी सांसें रुकी हुई महसूस करती है। देव भी देवांशी के चेहरे पर उसके दिल का हाल समझ रहा था। देव देवांशी को बेड पर लेटाकर उसके माथे पर किस करके कहता है, आपको डर लग रहा है? देवांशी के कान लाल हो चुके थे। वो धीरे से कहती है, नहीं। देवांशी की दबी हुई आवाज बता रही थी कि देवांशी खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रही है। देव देवांशी के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ कहता है, रानी सा इस बार पिछली बार की तरह दर्द नहीं होगा। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, अगर आज भी उतना ही दर्द हुआ तो आप हमें कह दीजिएगा, हम रुक जाएंगे।
देवांशी मासूमियत से कहती है, अगर आप नहीं रुके। देव अचानक से देवांशी के होठ सील कर देता है और उसे किस करने लगता है। देवांशी देव को खुद से अलग करके कहती है, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। देव देवांशी के होठों पर अपना अंगूठा घुमाकर कहता है, रानी साहब सवाल बहुत करती हैं। आपके सवाल का जवाब आपके तकिए के नीचे रखी कटार है। जब हम आपकी बात न माने तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। देवांशी मुस्कुराकर कहती है, सोच लीजिए कुंवर सा, आपके जख्मी होने के चांस ज्यादा हैं। देव अपना कुर्ता निकालकर कहता है, रानी साहब के किए गए वार जख्म नहीं एक मीठा एहसास देते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। देव देवांशी की गर्दन पर किस करने लगता है। देव का हाथ जैसे ही देवांशी के उभारों पर जाता है तो देवांशी की पकड़ देव की कमर पर कसने लगती है। थोड़ी ही देर में देव धीरे धीरे देवांशी के बदन से उसके कपड़े अलग कर देता है और उसके बदन पर जहां तहां अपने बाइट के निशान छोड़ने लगता है। देव के हर एक बाइट पर देवांशी के नाखून देव के बदन पर धंसने लगते थे। देव के सीने, कंधे और कमर पर देवांशी के नाखूनों के निशान बन चुके थे। देवांशी की तेज चलती हुई सांसें और देवांशी की आहें देव को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। देव के हाथ जैसे ही देवांशी की लोअर बॉडी की तरफ बढ़ता है तो देवांशी झट से देव का हाथ पकड़कर रोकते हैं, कहती है, कुंवर सा। देव एक स्माइल के साथ कहता है, रानी देवांशी हमें हमारे नाम से पुकारिए, हम आपके होठों पर अपना नाम देखना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में कमरे में देवांशी की सिसकियां गूंजने लगती हैं। जैसलमेर राजा डैगराज सिंह राजपूत अपने बड़े से हॉल में इधर से उधर घूम रहे थे। माथे पर फिक्र की लकीरें साफ चमक रही थी। तभी राणा को उनके सामने पेश किया जाता है। राजा डैगराज गुस्से से कहते हैं, इस विश्वासघात की वजह। राणा एक 50-55 साल का आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों के नीचे की खाल अब थोड़ी सिकुड़ने लगी थी। आवाज में भारीपन था। राणा नजर झुकाकर कहता है, राजा साहब महारे ने कोई विश्वासघात नहीं किया। महारे से गलती जरूर हुई थी, लेकिन महारे ने कभी भी आपका और इस रियासत का बुरा नहीं चाहा। महारे ने कोशिश की थी, लेकिन उस दिन चाहकर भी आपके कहने पर हम राजकुमारी को जान से न मार सके। और फिर रानी देविका वहां पहुंच गई और उन्होंने ही राजकुमारी को अनाथ आश्रम में छोड़कर आने के लिए कहा था। डैगराज सिंह अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से से कहते हैं, क्यों राणा क्यों? जिन हाथों ने आज तक हजारों दुश्मन के सिर अपनी तलवार से काट दिए हों, वे हाथ हमारा एक छोटा सा काम न कर सके। आप जानते भी हैं, आपकी वजह से आज हमारी रियासत कितने बड़े खतरे में है। राणा नजर झुकाकर कहता है, हम अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो अभी इसी वक्त हमारी ही तलवार से हमारा ही सर काट सकते हैं। तभी एक आदमी राजा डैगराज सिंह के पास आता है और कहता है, राजा साहब खबर मिली है, राजकुमारी देवांशी इस वक्त जोधपुर के लोगों से मिल रही हैं और जोधपुर के कुछ लोगों ने उनको अपनी हुक्मरानी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुंवर देव प्रताप सिंह ने राजकुमारी देवांशी का ही साथ दिया और इस वक्त वहां सब ठीक है। जोधपुर में खुशियां मनाई जा रही हैं। डैगराज सिंह राणा की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से कहते हैं, तुमको सजा देने से हमारी मुश्किल खत्म नहीं हो जाएगी। जिनको हमने देखा भी नहीं है उनके चर्चे यहाँ तक हैं। आप जानते हैं, अगर देव प्रताप सिंह इस कुर्सी पर बैठे तो राजपूती शासन खत्म हो जाएगा, और अगर राजकुमारी देवांशी ने जैसलमेर की राजगद्दी संभाली तो भी पूरी रियासत में अकाल पड़ जाएगा। राजकुमारी के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम किसी भी हाल में जैसलमेर की गद्दी नहीं छोड़ सकते। जैसलमेर की गद्दी शापित है। यहाँ कभी भी कोई भी राजकुमारी शासन नहीं कर सकती। अपनी बेटी की कुर्बानी देकर हम अपनी रियासत को हर खतरे से बचा सकते थे, लेकिन आपकी वजह से सब बिगड़ गया। अगर ये सब चलता रहा था तो वो दिन दूर नहीं, हमें राजकुमारी को यहाँ बुलाने के लिए मजबूरन निमंत्रण देना पड़ेगा। राणा नजर झुकाकर कहता है, छोटा मुंह बड़ी बात राजा साहब, लेकिन जैसलमेर की गद्दी पर कोई राजकुमारी शासन नहीं कर सकती। लेकिन राजकुमारी देवांशी अब राजकुमारी नहीं बल्कि हुक्मरानी सा बन चुकी है, और उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह बिताया है। तो हो सकता है शायद ये श्राप जोधपुर की हुक्मरानी सा को नुकसान न पहुंचा सके और सब कुछ ठीक हो जाए। राजा डैगराज अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, राणा हम एक शायद पर अपनी रियासत को दाव पर नहीं लगा सकते। अब आप हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अब आपको हमारे लिए वो काम करना होगा जो आप उस रात न कर सके। आपको जोधपुर की रानी को खत्म करना होगा। जोधपुर की हुक्मरानी सा किसी भी हाल में हमारी रियासत तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
और न ही जोधपुर में जिंदा रहनी चाहिए। राणा, हम जोधपुर की रानी देवांशी की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। राणा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जोधपुर का महल सुबह के 4 बजे देवांशी देव की बाहों में सो रही थी। तभी अचानक से एक बुरे सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। देवांशी के माथे पर पसीना था। देव गहरी नींद में था। देवांशी धीरे से अपनी कमर से देव का हाथ हटाती है और बेड से उठकर अपने कपड़े ठीक करती है। तभी उसे कमरे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देवांशी आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। हर तरफ खामोशी थी, रात खत्म होने की कगार पर थी। देवांशी दरवाज़ा वापस बंद करती है और मन ही मन सोचती है, शायद हमारा वहम है। देवांशी वॉशरूम में चली जाती है और लगभग आधे घंटे बाद देवांशी नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आती है। देव अभी भी गहरी नींद सो रहा था। देवांशी एक नज़र देव को बहुत ही ध्यान से देखती है। देव के चेहरे पर दुनिया भर का सुकून नजर आ रहा था। देवांशी के होठों पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि देव के बाल बिखरे हुए थे और सीने पर देवांशी के दांतों के साथ साथ देवांशी के नाखूनों के भी निशान थे। देवांशी ने अब फिर से राजस्थानी लिबास पहन लिया था। देवांशी के इस वक्त लाल राजस्थानी लहंगा पहन लिया था। बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। देवांशी अपने गीले बालों को पोंछती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी उसे फिर से कमरे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देवांशी सबसे पहले अपने तकिए के नीचे से अपनी कतार निकालकर अपनी तगड़ी में टांग लेती है और उसके बाद बाहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाहर अभी भी कोई नहीं था। तभी देवांशी का ध्यान कामाक्षी के कमरे की तरफ जाता है, जहां से रोशनी आ रही थी। देवांशी थोड़ी हैरानी के साथ कामाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। एपिसोड 78। कामाक्षी की तलवार देवांशी की गर्दन पर। कामाक्षी की तलवार देवांशी की गर्दन पर। देवांशी वॉशरूम में चली जाती है और लगभग आधे घंटे बाद देवांशी नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आती है। देव अभी भी गहरी नींद सो रहा था। देवांशी एक नज़र देव को बहुत ही ध्यान से देखती है। देव के चेहरे पर दुनिया भर का सुकून नजर आ रहा था। देवांशी के होठों पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि देव के बाल बिखरे हुए थे और सीने पर देवांशी के दांतों के साथ साथ देवांशी के नाखूनों के भी निशान थे। देवांशी ने अब फिर से राजस्थानी लिबास पहन लिया था। देवांशी के इस वक्त लाल राजस्थानी लहंगा पहन लिया था। बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। देवांशी अपने गीले बालों को पोंछती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी उसे फिर से कमरे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देवांशी सबसे पहले अपने तकिए के नीचे से अपनी कतार निकालकर अपनी तगड़ी में टांग लेती है और उसके बाद बाहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाहर अभी भी कोई नहीं था। तभी देवांशी का ध्यान कामाक्षी के कमरे की तरफ जाता है, जहां से रोशनी आ रही थी। देवांशी थोड़ी हैरानी के साथ कामाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे कामाक्षी के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। देवांशी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने बेड पर रुद्र सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कामाक्षी कहीं नजर नहीं आ रही थी। देवांशी अंदर जाने लगती है और जैसे ही वो एक कदम अंदर रखती है तो उसे पीछे से जोर का धक्का लगता है। देवांशी नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। देवांशी जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसी पल अंदर दरवाजे के पीछे खड़ी कामाक्षी तलवार से देवांशी की गर्दन पर वार कर देती है, लेकिन कामाक्षी की तलवार देवांशी की गर्दन को छूने से पहले ही देवांशी अपनी कतार से कामाक्षी का वार रोक देती है। कामाक्षी देवांशी को हैरानी से देखती हुई अपनी तलवार हटा लेती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा रानी सा, हमें लगा कोई दुश्मन है। लेकिन रानी देवांशी, क्या आप इतनी देर से बार बार हमारे कमरे के बाहर चक्कर काट रही थी? कामाक्षी देवांशी को हाथ देकर उठाती है। देवांशी कामाक्षी को चुप होने का इशारा करके कहती है, बाहर कोई और है। देवांशी धीरे से बाहर झांककर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। देवांशी कामाक्षी के कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। कामाक्षी देवांशी की बात को समझने की कोशिश करती हुई कहती है, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी कामाक्षी, हमें लगता है कि महल में कोई घुस आया है। पहली आहट को हम नज़रअंदाज कर गए, लेकिन जब हमें दूसरी आहट हुई तो हम कमरे से बाहर आए, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दिया। आपके कमरे की लाइट जली हुई थी तो हमने सोचा शायद आप हमारे कमरे के बाहर थी, इसलिए हम इधर चले आए, लेकिन जैसे ही आपके कमरे में दाखिल हुए तो किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया।
कामाक्षी चिंता जाहिर करती हुई कहती है, देव कहाँ हैं? कुंवर सा तो सो रहे हैं। कामाक्षी थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखती है और कहती है, बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राजकुमारी लगता है दुश्मन बहुत तैयारी से आया है। लेकिन रानी देवांशी यहाँ कोई कैसे आ सकता है? बाहर इतना सख्त पहरा है। किसी का भी चोरी छिपे अंदर आना आसान नहीं है। देवांशी कुछ सोचते हुए कहती है, वो अंदर कैसे आए ये सवाल अहम नहीं है। अहम यह है कि हमें नहीं मालूम कि वो कितने लोग हैं और वो किस इरादे से यहाँ आए हैं। कामाक्षी फौरन बालकनी में जाकर बाहर खड़े बॉडीगार्ड पर नजर दौड़ाती है और वापस अंदर आकर कहती है, बाहर सभी बॉडीगार्ड बेहोश हैं। हम किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। देवांशी ध्यान लगाती हुई कहती है, मतलब ये लोग ज्यादा हैं। तभी बाहर से किसी बड़ी चीज के गिरने की आवाज आती है। कामाक्षी फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन देवांशी कामाक्षी का हाथ पकड़कर रोक लेती है। कामाक्षी थोड़ा जोर से कहती है, रानी देवांशी हमारा हाथ छोड़िए। बाहर दुश्मन है, हम उनका सामना कर सकते हैं। राजकुमारी सब्र से काम लीजिए। ये आवाज़ हमें बाहर बुलाने के लिए की गई है। अगर हम इतनी आसानी से बाहर गए तो दुश्मन किसी तरफ से भी हमला कर सकता है। पहले दुश्मन की ताकत को आंकना बहुत जरूरी है। कामाक्षी विश्वास के साथ कहती है, रानी देवांशी आप यही युवराज के पास रुकिए। हम बाहर इन बिन बुलाए मेहमानों की खातिर पानी करके आते हैं। कामाक्षी तलवार लेकर बाहर जाने लगती है तो देवांशी कामाक्षी को रोकते हुए कहती है, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। जो लोग बाहर के इतने कड़े पहरे के बाद अंदर तक आ सकते हैं वो लोग 1 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनके पास हथियार भी होंगे। कामाक्षी देवांशी को समझाते हुए कहती है, इसलिए तो हम आपको यही रुकने के लिए कह रहे हैं। हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हम जल्द ही इसकी खबर देव को देंगे। आप फिक्र मत कीजिए। नहीं राजकुमारी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। आप रुद्र को लेकर बालकनी से उतर जाए और रुद्र को बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस हमारी मदद करने के लिए महल के अंदर आ जाएगा। कामाक्षी सख्ती से कहती है, हम आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। राजकुमारी कामाक्षी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हमें तलवार चलानी आती है। आप और रुद्र हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ आए हैं। अगर आप दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो हम रानी मीनाक्षी को क्या जवाब देंगे? और वैसे भी इतनी तेज आवाज हुई है, कुंवरसा की नींद खुल चुकी होगी। वो बाहर आते ही होंगे। कामाक्षी गुस्से से कहती है, रानी देवांशी जिद मत करिए और हमारे रास्ते से हट जाए। देवांशी कामाक्षी की आंखों में देखती हुई कहती है, राजकुमारी कामाक्षी, अब तो हम चाहकर भी आपके रास्ते से नहीं हट सकते। कामाक्षी एक फिनकी मुस्कान के साथ कहती है, आप रास्ते से नहीं हट सकती तो कम से कम हमारी बात तो मान सकती हैं। जिद छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं। आपको कुंवरसा की कसम, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा कीजिए और जल्दी कीजिए। कामाक्षी देव की कसम के बाद बेबस हो चुकी थी। वो रुद्र को उठाकर बालकनी से बेडशीट की मदद से उतर जाती है। कामाक्षी के कमरे से निकलने के बाद देवांशी कमरे की दीवार पर टंगी तलवार खींच लेती है और कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाज़ा खोल देती है। शुरू के कुछ पल तो बहुत शांति रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक जब देवांशी कमरे से नहीं निकलती तो एक आदमी दबे पांव कामाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ता है। देवांशी दरवाजे के पीछे पहले ही तलवार लिए तैयार खड़ी थी। वो आदमी जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो देवांशी झट से दरवाज़ा अपनी तरफ खींचकर वापस उस आदमी की तरफ पटक देती है, जिसके बाद दरवाज़ा ढाई सी दनी उस आदमी के सिर में लगता है और देवांशी आगे आकर उस आदमी के हाथ से तलवार छीनकर उसके सीने पर एक जोरदार लात मारती है। वो आदमी ढाई सी दनी बाहर आकर गिरता है, जिसे देखकर उसके साथी चौकन्ने हो जाते हैं और तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देवांशी भी कमरे से बाहर आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। एपिसोड 79, कुंवरसा देव है या दानव? कामाक्षी एक फिनकी मुस्कान के साथ कहती है, आप रास्ते से नहीं हट सकती तो कम से कम हमारी बात तो मान सकती हैं। जिद छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं। आपको कुंवरसा की कसम, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा कीजिए और जल्दी कीजिए। कामाक्षी देव की कसम के बाद बेबस हो चुकी थी। वो रुद्र को उठाकर बालकनी से बेडशीट की मदद से उतर जाती है। कामाक्षी के कमरे से निकलने के बाद देवांशी कमरे की दीवार पर टंगी तलवार खींच लेती है और कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाज़ा खोल देती है। शुरू के कुछ पल तो बहुत शांति रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक जब देवांशी कमरे से नहीं निकलती तो एक आदमी दबे पांव कामाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ता है।
देवांशी दरवाजे के पीछे पहले ही तलवार लिए तैयार खड़ी थी। वो आदमी जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो देवांशी झट से दरवाज़ा अपनी तरफ खींचकर वापस उस आदमी की तरफ पटक देती है, जिसके बाद दरवाज़ा ढाई सी दनी उस आदमी के सिर में लगता है और देवांशी आगे आकर उस आदमी के हाथ से तलवार छीनकर उसके सीने पर एक जोरदार लात मारती है। वो आदमी ढाई सी दनी बाहर आकर गिरता है, जिसे देखकर उसके साथी चौकन्ने हो जाते हैं और तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देवांशी भी कमरे से बाहर आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आगे दूसरी तरफ महल में हो रहे शोर शराबे को सुनकर देव की भी आंख खुल जाती है। अपने पास देवांशी को न देखकर देव जल्दी से चिंता के साथ उठ जाता है, क्योंकि बाहर से आ रही आवाज़ें बता रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। देव बेड से उठता है, कहता है, कौन है जो सुबह सुबह रानी सा के हाथों ज़ाया होने चला आया। आवाज़ें सुनकर देव भी बाहर आ जाता है। वो महल का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। महल में हर तरफ नाकाबपोश थे और देवांशी मजबूती से उनका सामना कर रही थी। देवांशी की तलवार फुर्ती के साथ अपना काम कर रही थी, लेकिन उन आदमियों की संख्या कम नहीं हो रही थी। देवांशी जितने वार करती उतने ही ज्यादा आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाते। देवांशी अब तक कई लोगों को घायल भी कर चुकी थी और जान से भी मार चुकी थी, लेकिन देवांशी को मदद की जरूरत थी। देवांशी देव के कमरे की तरफ देखती है तो सामने से देव तलवार के साथ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। देव की आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। देवांशी की नज़र भी कुछ देर के लिए ठहर सी गई थी। देव इस वक्त भगवान शिव का रुद्र रूप नजर आ रहा था। देवांशी का ध्यान भटकते ही एक आदमी आगे बढ़कर देवांशी के हाथ पर वार कर देता है। देवांशी के बाजू से खून बहने लगता है। देवांशी गुस्से से भड़क जाती है और हवा में घूमती हुई अपनी कतार निकाल लेती है और उस आदमी की गर्दन पर घुमा देती है। वो आदमी देखते ही देखते अपनी मौत से रून बरून हो जाता है। इस वक्त देवांशी के पास तलवार और कतार के अलावा देव का साथ भी था, जो उसकी हिम्मत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। देव और देवांशी दोनों ही दुश्मनों का सफाया कर रहे थे, लेकिन देव का दुश्मन को खत्म करने का अंदाज बेहद दर्दनाक था। देव के एक वार से दुश्मन शिव जी के पास बड़ी ही बेदर्दी से पहुंच रहे थे। देव उन्हें तड़पा तड़प कर मौत दे रहा था। देव ने अपनी तलवार से कई सारे लोगों की आंखें फोड़ दी थी। किसी का हाथ काट दिया तो किसी का पैर। देवांशी भी देव का ये राक्षस रूप देखकर थोड़ी सहम सी गई थी। देव का सफेद कुर्ता दुश्मन के खून से लाल हो चुका था। देव से लड़ने वाले दुश्मनों की संख्या अब बहुत कम बची थी। देवांशी के हाथ भी थम चुके थे। देवांशी देव का ये रूप देखती हुई मन ही मन कहती है, कुंवर सा देव है या दानव। तभी एक आवाज देवांशी कानों में पड़ती है। देवांशी पीछे मुड़कर देखती है तो एक नाकाबपोश कामाक्षी के कमरे से बाहर आकर नीचे की तरफ देखता हुआ अपने साथियों से कहता है, राजकुमारी कामाक्षी अपने कमरे में नहीं है। तभी नीचे से एक जोरदार आवाज आती है, जल्द से जल्द राजकुमारी कामाक्षी को ढूंढो। देवांशी नीचे झांककर देखती है तो नीचे मेन गेट से 15-20 नाकाबपोश अंदर आ रहे थे। उन सभी के हाथों में तलवारें थी। कामाक्षी के रूम से निकलकर वो आदमी दूसरे कमरे में कामाक्षी को ढूंढने जाने लगता है और सीढ़ियों से होते हुए कुछ और आदमी ऊपर आकर देवांशी से लड़ना शुरू कर देते हैं। देवांशी भी फिर लड़ना शुरू कर देती है और उनमें से एक आदमी की गर्दन दबोचते हुए कहती है, कौन है आप लोग और चाहते क्या हैं? वो आदमी देवांशी के जख्म को भींचकर खुद को देवांशी की पकड़ से आज़ाद कराकर एक कड़वी स्माइल के साथ कहता है, खम्मा घनी हुकुमरानी सा, हम तो आपके शुभचिंतक ही हैं, आपका ही भला करने आए हैं। सीधी तरह बता दीजिए राजकुमारी कहाँ हैं? तभी कामाक्षी मैनन गेट से अंदर आती हुई कहती है, हम यहाँ हैं। कामाक्षी के हाथ में तलवार थी और उसकी आंखें बता रही थी कि वे लड़ने के लिए तैयार हैं। कामाक्षी जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ती है तो वो सब आदमी देवांशी से लड़ना छोड़कर कामाक्षी की तरफ बढ़ जाते हैं। देवांशी हैरानी से ये सब देख रही थी। अब वो लोग ज़्यादा नहीं बचे थे, लेकिन जैसे ही कामाक्षी उनसे लड़ना शुरू करती है 30-40 आदमी तलवार लेकर अंदर आते हैं और कामाक्षी की तरफ बढ़ते हैं। कामाक्षी चारों तरफ से घिर चुकी थी। देवांशी ऊपर से ये सब देख रही थी। देवांशी कामाक्षी को बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देती है और उन आदमियों से लड़ना शुरू कर देती है। देव भी अब तक नीचे आ चुका था। महल में हर तरफ लाश नजर आ रही थी। महल नहीं बल्कि जंग का मैदान नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में वे तीनों उन सभी को खामोश कर देते हैं। देव देवांशी और कामाक्षी की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, क्या आप दोनों ठीक तो हैं?
जी कुंवर सा, हम ठीक हैं। कामाक्षी भी अपनी गर्दन हम में हिला देती है। आप दोनों यही रुके, हम बाहर देखकर आते हैं। ये सब अंदर कैसे आ गए? इतना कहकर देव बाहर की तरफ चला जाता है। देवांशी कामाक्षी से रुद्र के बारे में पूछती है तो देवांशी कहती है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वे सुरक्षित हैं। राजकुमारी कामाक्षी, हमें लगता है ये लोग आपको मारने आए थे। कामाक्षी उन सबको देखते हुए कहती है, लग तो हमें भी यही रहा है, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही है। तभी एक आदमी जो मरने का सिर्फ नाटक कर रहा था, वो कामाक्षी के पीछे से खड़ा होकर तलवार को लेकर तेजी से कामाक्षी की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, राजकुमारी कामाक्षी, मरने के बाद सब समझ आ जाएगा। उस आदमी की आवाज़ से जैसे ही कामाक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी अचानक से कामाक्षी के पेट पर तलवार से वार कर देता है। लेकिन पल झपकते ही देवांशी कामाक्षी को धक्का दे देती है और उस आदमी की तलवार देवांशी के पेट में धंस जाती है। देवांशी की कटार उसके हाथ से छूट जाती है। कामाक्षी देवांशी के पेट में तलवार देखकर जोर से चिल्लाती है, नहीं। ही। जिस आदमी की तलवार देवांशी के पेट में घुसी हुई थी, उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। घबराहट में वो अपने हाथ से अपनी तलवार छोड़ देता है। देवांशी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन कामाक्षी देवांशी को संभाल लेती है। तभी एक जोरदार आवाज़ देवांशी का ध्यान उसके दर्द से हटाकर अपनी तरफ खींच लेती है। ये आवाज़ देव की थी, जो कामाक्षी की चीख सुनकर भागकर अंदर आया था। देवांशी के पेट में तलवार देखकर उसे अपनी सांसों के साथ धड़कन भी रुकी हुई महसूस होती है। देव को मौजूद देख वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है। देवांशी जैसे ही देव की नज़रों से नज़रें मिलाती है तो उसे एक पल में देव की आंखों दर्द का एक सैलाब महसूस करती है। देव की आंखों का गुस्सा डर में बदल रहा था। देवांशी की झपकती हुई पलकें देव को कमज़ोर कर रही थी। देव के चेहरे पर दुख और दर्द की सैकड़ों लकीरें देखकर देवांशी की आंखों में एक बार फिर से जोश और गुस्सा आ जाता है। देवांशी गुस्से से कामाक्षी के हाथ से तलवार छीनकर उस आदमी की तरफ बढ़कर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। कामाक्षी का मुंह हैरानी से खुल जाता है। देवांशी उस कटे हुए सिर को देखती हुई कहती है, हमने आज तक अपने कुंवरसा की आंखों में दर्द का एक कतरा नहीं देखा, लेकिन आपने हमें घायल करके उनकी आंखों में दर्द का सैलाब ला दिया। इतनी हिम्मत आपकी, इतनी हिम्मत! आपके एक कर्म का अजरा हम आपको दे चुके हैं और अब शिव जी के पास जाकर अपने कर्मों का अजरा भुगतिए। कामाक्षी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। देवांशी एक नज़र कामाक्षी की तरफ देखती है तो पाती है कामाक्षी की नज़र देवांशी के पेट पर जमी हुई है। देवांशी अपने पेट की तरफ देखती है। देवांशी के पेट से खून रिसकर जमीन पर टपक रहा है। देवांशी के पैर खून से फर्श पर देवांशी की छाप छोड़ रहे थे। देवांशी के हाथ से भी खून बह रहा था। देवांशी उन निशानों को देख ही रही थी कि देवांशी को अपनी नज़र कुछ धुंधली होती हुई महसूस होती है। दूसरे ही पल देवांशी खुद को हवा में झूलता हुआ महसूस करती है। देवांशी अपनी पलकें झपकाते हुए महसूस करती है कि वो देव की बाहों में है। देव देवांशी के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, रानी सा, आपको हमारी कसम आंखें बंद नहीं करेगी आप। हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। देव की आवाज़ में डर और घबराहट था। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, कुंवरसा हॉस्पिटल बहुत दूर है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, आपको यही कुछ करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे हम। अभी तो आपको हमारा साथ बहुत दूर तक निभाना है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। एपिसोड 80। कुंवरसा, क्या जख्म बहुत गहरा है? कामाक्षी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। देवांशी एक नज़र कामाक्षी की तरफ देखती है तो पाती है कामाक्षी की नज़र देवांशी के पेट पर जमी हुई है। देवांशी अपने पेट की तरफ देखती है। देवांशी के पेट से खून रिसकर जमीन पर टपक रहा है। देवांशी के पैर खून से फर्श पर देवांशी की छाप छोड़ रहे थे। देवांशी के हाथ से भी खून बह रहा था। देवांशी उन निशानों को देख ही रही थी कि देवांशी को अपनी नज़र कुछ धुंधली होती हुई महसूस होती है। दूसरे ही पल देवांशी खुद को हवा में झूलता हुआ महसूस करती है। देवांशी अपनी पलकें झपकाते हुए महसूस करती है कि वो देव की बाहों में है। देव देवांशी के गाल पर थपथपाते हुए कहता है, रानी सा, आपको हमारी कसम आंखें बंद नहीं करेगी आप। हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। देव की आवाज़ में डर और घबराहट था। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, कुंवरसा हॉस्पिटल बहुत दूर है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, आपको यही कुछ करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे हम।
अभी तो आपको हमारा साथ बहुत दूर तक निभाना है, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। अब आगे। कामाक्षी देवांशी की बात को सोचती हुई कहती है, हाँ देव, आप खुद ये कर सकते हैं। महल में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, और वैसे भी अगर बाहर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे। रानी देवांशी लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। देव गुस्से से कहता है, कामाक्षी, हम लोगों को जवाब देने से नहीं डरते। रानी सा का खून बहुत बह चुका है, इन्हें खून की जरूरत पड़ सकती है। देव, समझने की कोशिश कीजिए, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, और जब आप खुद के जख्म इलाज कर सकते हैं तो फिर रानी देवांशी की क्यों नहीं। हम जानते हैं आप रानी देवांशी को खोने से डर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका बराबर साथ देंगे। हम रानी देवांशी को कुछ नहीं होने देंगे, और यहाँ पास में जो क्लिनिक है वहाँ से खून का बंदोबस्त हो सकता है। हम रानी देवांशी को इस हालत में महल से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर कहीं ये बात गलती से भी आपके बापू सा राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर तक पहुंच गई तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ उसके पेट पर हाथ रखकर उसके बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है। देव के हाथ रखते ही देवांशी की एक चीख पूरे महल में गूंज जाती है। कामाक्षी आगे बढ़कर जल्दी से देवांशी के पेट पर अपना रुपटा कसकर बांधती हुई कहती है, हमें बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर आपने हमें जीवन भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया है। क्या जरूरत थी हमारे लिए इतना कुछ करने की। देवांशी दर्द से कराहती हुई हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जरूरत तो बहुत थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो भला हम आपके कुंवर सा की शिकायतें किससे करते। देवांशी की बात सुनकर देव की पकड़ कस जाती है, लेकिन वो इस वक्त देवांशी से लड़ भी तो नहीं सकता था। देवांशी अपने दर्द को बर्दाश्त करती हुई कहती है, कुंवर सा, हमें अपनी कसम याद है, लेकिन हमने आपसे तो राजकुमारी के बारे में कोई बात नहीं कही है, तो आप क्यों हमें दर्द दे रहे हैं। देवांशी की बात सुनकर देव जल्द ही देवांशी से अपनी पकड़ ढीली कर देता है। कामाक्षी देवांशी को देखते हुए कहती है, जो हमारा नसीब में नहीं हम उसे कभी भी नहीं पा सकते। देव हमारे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम खुद को जरूर खो देंगे। देव, आप रानी देवांशी को कमरे में लेकर चलिए, हम जरूरत की चीजें लेकर अभी आते हैं। देव देवांशी को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है और कामाक्षी रसोई की तरफ बढ़ती है तो उसे रसोई के पास वाले कमरे से किसी के होने की आहट होती है। कामाक्षी होशियारी से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है महल के कुछ सर्वेंट वहां बंधे हुए पड़े थे। कामाक्षी जल्दी से उनमें से एक सर्वेंट को खोल देती है और वो औरत बाकी सभी को देव देवांशी को लाइब्रेरी के पास वाले कमरे में ले जाता है। देव जैसे ही देवांशी को लेटाता है तो देवांशी की एक दर्द से भरी चीख निकल जाती है। देव देवांशी के चेहरे को थामता हुआ कहता है, रानी साहब, सिर्फ हमें देखिए और हमारे एहसास को महसूस कीजिए, बातें कीजिए हमसे। देवांशी की पकड़ देव के हाथों पर कसी हुई थी। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, कुंवर सा, क्या जख्म बहुत गहरा है। देव देवांशी के जख्म की तरफ देखता है। देवांशी के जख्म पर बंधा कामाक्षी का सफेद दुपट्टा अब लाल चुका था। देव देवांशी के जख्म पर हाथ रखकर कहता है, ये गहरा है लेकिन आपके और हमारे इश्क से ज्यादा नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देवांशी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, हाँ, हम जा जानते हैं, अभी तो हम आपको छोड़कर जाने की इजाजत भी नहीं मांग सकते हैं। रानी सा बात करने के लिए कहा है, बकवास करने के लिए नहीं। कुंवर सा, हम मरने से पहले जैसलमेर के राजा दैगराज सिंह राजपूत से मिलना चाहते हैं, जल्दी कुछ कीजिए। देव का डर बढ़ता जा रहा था। देव देवांशी को हिम्मत देता हुआ कहता है, आपने हमसे वादा किया था कि आप और हम इस लड़ाई को मिलकर जीतेंगे। कामाक्षी की आंखों से दर्द झलक कर बहने लगता है। कामाक्षी लंबी सांसें लेती हुई कहती है, लेकिन कुंवर सा, अगर हमें कुछ हो गया तो उन लोगों की उम्मीद का क्या होगा। देव गुस्से से कहता है, आपको कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। क्या आपको सीधे अक्षरों में बात समझ नहीं आती। तभी कामाक्षी कमरे में कुछ जरूरी सामान लेकर अंदर आती है और देव को इतने जोर से बोलता देख कहती है, देव, ये आप क्या कर रहे हैं। ये वक्त गुस्से का नहीं, समझदारी का है। रानी देवांशी को ठीक हो जाने दीजिए, बाद में उनसे लड़िएगा। दोपहर के 2 बजे देवांशी बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। उसी कमरे की खिड़की पर देव खड़ा था। सूरज की तेज धूप देव के चेहरे पर चमक रही थी और देव की लाल गुस्से से तमतमाती आंखों के साथ उसके दिमाग की नसें भी गुस्से तनी हुई दिखाई दे रही थी।
कामाक्षी देव के पास आकर कहती है, आपने जैसा कहा था हमने सब कर दिया है। रानी देवांशी की इस हालत की खबर इस महल से बाहर नहीं पहुंचेगी, लेकिन इतना कहकर कामाक्षी चुप हो जाती है। देव देवांशी की तरफ देखता हुआ कहता है, लेकिन क्या? लेकिन आज हमको महल वापस लौटना था, और अगर हम महल नहीं गए तो हजारों सवाल पैदा होंगे। देव सामने देखता हुआ कहता है, इसका हल भी हमने सोच लिया है। हमने राघव को खबर कर दी है, वो जल्द ही यहाँ पहुँचते होंगे। आप रुद्र को लेकर उनके साथ महल वापस जाएगी, और सबसे कहिएगा हम कुछ दिन यही रुकने वाले हैं। कामाक्षी हैरानगी जाहिर करती हुई कहती है, देव ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से रुद्र को उनके कमरे में रोका हुआ है। वे बार बार आप दोनों के बारे में सवाल कर रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने देखा उसके बारे में अगर उन्होंने महल जाकर किसी से कुछ कह दिया तो। जब हम उन्हें छिपाने के लिए लेकर जा रहे थे तो रुद्र ने उन लोगों को देख लिया था। उनकी मासूमियत से भरी बातें बहुत से सवाल पैदा कर सकती हैं। इसका अंजाम बुरा हो सकता है। देव एक गहरी सांस लेकर कहता है, कामाक्षी हम जानते हैं काम मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना होगा। और रही रुद्र की बात तो हम उन्हें समझा देंगे। आप रुद्र की चिंता मत कीजिए, वो मुश्किल को नहीं बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये लोग आपको मारने आए थे, दोबारा भी आप पर हमला हो सकता है। कामाक्षी कुछ सोचती हुई कहती है, नहीं देव, हमें लगता है अब हम पर हमला नहीं होगा। देव कामाक्षी को हैरानी से देखता हुआ कहता है, ये आप कैसे कह सकती हैं? आप जानती तो हैं जहाँ इस वक्त रानी सा हैं, वहाँ आप भी हो सकती थी। वो जानलेवा वार आपके लिए था, हमने अपने कानों से सुना है, वो अब आपको ढूंढ रहे थे। कामाक्षी आसान शब्दों में कहती है, हम जानते हैं देव, वो सब हमें मरना चाहते थे। लेकिन अब एक बात आप हमें बताइए, वो लोग लगभग 1 घंटे से महल में घूम रहे थे। हम 2 बार आहट सुनकर अपने कमरे से भी बाहर आए, लेकिन हम पर कोई हमला नहीं किया गया। वो इतने सारे लोग थे, चाहते तो हमें निहत्था देख आसानी से हम पर वार कर सकते थे और अपना मकसद पूरा करके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत देर तक सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराया, हम पर हमला नहीं किया। उन लोगों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराकर पहले रानी देवांशी को हम तक पहुंचाया, लेकिन रानी देवांशी ने हालात को समझते हुए पहले रुद्र को दूर भेजने की सोची और जिद की हम रुद्र को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। और फिर जब आप जैसे ही बाहर की तरफ गए तो उन्होंने रानी देवांशी की मौजूदगी में हम पर वार किया। रानी देवांशी के पेट में तलवार देख खुद उस आदमी की आंखें फैल गई थी, जैसे कि जो वो करने आया था उसका उल्टा हो चुका था। शुरू के कुछ पल तो वो आदमी इतना डर चुका था कि वो वहां से भागने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। हालात बहुत कुछ समझा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो सामने होते हुए भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देव कामाक्षी को समझता हुआ कहता है, इसका मतलब यह है कि जिसने भी उन लोगों को भेजा था उसने सख्त हिदायत दी होगी कि रानी देवांशी को कुछ नहीं होना चाहिए। वे लोग रानी सा की मौजूदगी में आपको खत्म करना चाहते थे। कामाक्षी देव की बात पर सहमति जाहिर करती हुई कहती है, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर वो हमें खत्म करने आए थे तो रानी देवांशी का मौजूदगी का होना जरूरी क्यों था? वो लोग रानी देवांशी के सामने ही हमें क्यों मारना चाहते थे? देव एक गहरी सोच के साथ कहता है, क्योंकि वे लोग रानी सा को ये एहसास कराना चाहते थे कि वो कमज़ोर हैं और वे मौजूद होते हुए भी आपकी जान नहीं बचा पाए। देव, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि किसी को ये सब करके भला क्या मिलेगा। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसे आपकी मौत और रानी सा को कमज़ोर साबित करके बहुत फ़ायदा हो सकता है।